Yeah, hi everyone. Good morning. So, am I audible, guys? Yes, sir. So, welcome to the day one of the 7 days of NCEP Cybersecurity Training Bootcamp. ठीक है, आज हमारी फर्स्ट क्लास है। आज हम ओवरऑल ट्रेनिंग के बारे में जानने वाले हैं। ठीक है कि आने वाले कुछ दिनों में हम क्या क्या करने वाले हैं और आज ओवरऑल हम क्या करने वाले हैं। इसी एक तरह से इंट्रोडक्शन क्लास जिसमें बेसिकली हम साइबर सिक्योरिटी का थोड़ा बहुत ओवरव्यू देखेंगे। ठीक है, और ट्रेनिंग हमारी मतलब किस तरह से चलने वाली है और ट्रेनिंग में और क्या क्या चीजें इंक्लूड है। ठीक है, ओवरऑल रिगार्डिंग द सर्टिफिकेशन पार्ट और जो भी अदर डाउट्स रहेंगे वो ओवरऑल रिजॉल्व करेंगे। ठीक है, और थ्रू आउट द मतलब कि हमारे वैसे 4 वीक्स एक तरह से 4 हमारे बैचेस है। ठीक है, जिसमें हमने डिफरेंट डिफरेंट स्टूडेंट्स को कंसिडर करके 4 एक तरह से बैचेस इंक्लूड किए। सो लेट मी शेयर माय स्क्रीन जस्ट अ मिनट। सो आई होप इट्स विजिबल टू एवरीवन। आप लोग चैट में भी मुझे रिप्लाई कर सकते हैं, मैं चैट्स भी मॉनिटर कर रहा हूँ। तो अगर आपको कोई डाउट है तो आप अनम्यूट भी कर सकते हैं अपने आप को और कोई भी डाउट्स वगैरह आप पूछ सकते हैं। ठीक है, अगर आपको इज देयर एनी बैकग्राउंड नॉइस इन योर सिस्टम तो आप अनम्यूट की जगह आप चैट में भी रिप्लाई कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द डे वन। ठीक है, स्टार्ट करने से पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन देता हूँ। मीट मी। सो दिस इज मी प्रशांत शर्मा। मैंने अपनी ओवरऑल जर्नी 5 years पहले स्टार्ट की थी। ओवरऑल आई थिंक इन 2017। So it's not I think 5 years. So I think मैंने overall अपनी 2017 में start की थी. And as an application security professional, I've got my first job in around 2019 or maybe 2018. Okay. So जब मेरी फर्स्ट जॉब स्टार्ट हुई थी तो उससे पहले मैंने और भी काफी सारी स्किल्स एक्वायर की थी, जैसे कि रिगार्डिंग द वेब एप्लीकेशंस, एंड्रॉइड एप्लीकेशन और एपीआईज। ये मतलब थ्रू आउट बेसिक स्किल्स थी जो मैंने एक्वायर की थी टू स्टार्ट अ कॉर्पोरेट जॉब। पर उससे पहले मैं काफी और भी एक्टिविटीज में इन्वॉल्व रहता था, जिसकी वजह से जो हमारी स्किल्स वगैरह है वो और ज्यादा एनहेंस होती है। जैसे कि यहाँ पे मेरी कुछ अचीवमेंट्स, तो अचीवमेंट्स में जैसे कि यहाँ पे हॉल ऑफ फेम फ्रॉम मल्टीपल कंपनीज, यहाँ पे काफी सारी कंपनीज के नाम दिए गए, जैसे कि डेल, गूगल हो गया, मास्टर कार्ड, नेटकेयर, कैना, यूनिलीवर, ये काफी सारी कंपनीज है। इनमें बेसिकली हमें हॉल ऑफ फेम मिला, मुझे हॉल ऑफ फेम मिला। तो इसमें हॉल ऑफ फेम क्यों मिला? तो बेसिकली मैंने यहाँ पर क्या वल्नरेबिलिटीज सबमिट की। वल्नरेबिलिटीज इन द सेंस आप कह सकते हो बग्स कह सकते हो, जो सिक्योरिटी बग्स होते हैं। ठीक है, अब बग्स भी 2 तरह के होते हैं। अगर हम स्पेसिफिक बात करें, कुछ होते हैं यूआई बग्स होते हैं। ठीक है, पर हम जनरली सिक्योरिटी बग्स की बात करें, जो सिक्योरिटी वल्नरेबिलिटी होती है, जिसकी वजह से हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन होती है उसको काफी ज्यादा इम्पैक्ट होता है। ठीक है, इन टर्म्स की या तो अटैकर कुछ मैलिशियस एक्शन परफॉर्म कर सकता है। ठीक है, एक तरह से जो भी हैकर होता है हमारा वो कुछ भी कर सकता है। तो ऐसे मैंने काफी सारी वल्नरेबिलिटीज सबमिट की काफी सारी कंपनीज के अंदर। ठीक है, तो आई थिंक अराउंड 70+ कंपनीज के अंदर मैंने वल्नरेबिलिटी सबमिट की थी। ठीक है, सो रिकॉर्डिंग आर इन प्रोग्रेस। ठीक है, मोस्टली, सो डोंट वरी, आफ्टर द सेशन यू विल गेट द रिकॉर्डिंग। हॉल ऑफ फेम के रिगार्डिंग मैं बता रहा था कि आप भी ऐसी वल्नरेबिलिटी सबमिट करके अपने हॉल ऑफ फेम्स ले सकते हो कंपनी से। यूजुअली कंपनी हॉल ऑफ फेम्स भी देती है, बाउंटीज वगैरह भी देती है। अगर आप, अब वो डिपेंड करता है आपके प्रोग्राम्स के ऊपर कि आपका प्रोग्राम कैसा है। ठीक है, कुछ कंपनीज आपको स्वैग्स वगैरह डिलीवर करती है इन टर्म्स ऑफ, अगर हम देखें यूजुअली टी शर्ट्स, बोटल्स, या फिर कोई एप्रिसिएशन लेटर देते हैं। कई बार कुछ लोग डॉलर्स देते हैं, कई बार डिपेंड करता है करेंसी के ऊपर कि अगर यूरोप की है तो यूरोज देते हैं। ठीक है, यूएस यूके है तो डॉलर्स यूजुअली देते हैं। ठीक है, और इंडियन कंपनीज इंडियन रुपीज के अंदर करेंसी में ट्रांसफर करती है। ठीक है, तो ऐसे करके मैं स्टार्टिंग में मैंने स्टार्ट किया था एज अ फ्रीलांसर। तो आई यूजुअली रिपोर्ट बग्स टू मल्टीपल कंपनीज। ठीक है, और मैंने काफी सारे क्राउड सोर्स प्लेटफॉर्म्स पर भी हंटिंग करना स्टार्ट किया था, सो इन बग क्राउड एज वेल। तो मैं करंटली ओवरऑल टॉप 500 हंटर्स के अंदर हूँ। ठीक है, और मैंने काफी सारे बग्स अपने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर भी रिपोर्ट किया, जिसकी वजह से मुझे काफी ज्यादा रिकॉग्नाइजेशन भी मिले। आई थिंक ओवरऑल आई हैव सबमिटेड अराउंड 100+ बग्स। ठीक है, इन अ ईयर। सो मैंने वहां पर भी काफी सारे बग्स रिपोर्ट किए थे। ठीक है, ओवरऑल मैं काफी सारी ट्रेनिंग सेशंस डिलीवर करता हूँ इन टर्म्स ऑफ, अगर हम देखें मल्टीपल टॉपिक्स पर, जैसे कि एथिकल हैकिंग, पेनिट्रेशन टेस्टिंग, बग बाउंटी, रेड टीमिंग और क्लाउड एज वेल। और रिसेंटली मैंने अभी एक एज अ स्पीकर कॉन्फ्रेंस भी दी थी। कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट किया था जिसका ओवास भुवनेश्वर था अराउंड 2 months ago. So in that I have delivered a talk on Android pen testing. This is a comprehensive guide on Android penetration testing. So that is also the thing, and I've also published few of my Google Docs in the Google Hacking Database. So ये चीज हम देखने वाले हैं कि Google Hacking Database क्या होता है, think आने वाले कुछ टाइम में कि ये क्या होता है और इस पे उसको हम कैसे सबमिट कर सकते हैं। क्योंकि यूजुअली क्या करते हैं लोग, यूज करते हैं खुद के Google Docs, पर उनके खुद के गूगल डॉक्स हैं नहीं। तो मैं आपको ये भी बताऊं कि आप खुद के क्रिएटिवली मैनर में गूगल डॉक्स कैसे बना सकते हो और पब्लिश कर सकते हैं गूगल हैकिंग डेटाबेस के अंदर। यू विल गेट अ लॉट ऑफ लर्निंग इन दिस बूट कैम्प। ठीक है, आप काफी ज्यादा कुछ चीजें सीखने वाले हैं। ठीक है, और ओवरऑल ये रिकॉर्डेड लेक्चर्स रहेंगे, तो आपको इन द एंड ऑफ द डे, ठीक है, आपको जो वीकेंड के एंड में आपको सारी रिकॉर्डिंग्स प्रोवाइड कर दी जाएंगी। ठीक है,
जस्ट वन मोर थिंग आई वांट टू ऐड हियर कि जो सर्टिफिकेट है जो आपको एंड होने पे मिलेगा, तो उसके लिए एटलीस्ट आपको 5 क्लासेस ज्वाइन करनी पड़ेगी, ठीक है, मिनिमम 5 क्लासेस, तभी आपको पार्टिसिपेशन का सर्टिफिकेट मिलेगा बूट कैंप में। सो अगर आप सर्टिफिकेशन के लिए भी लुकआउट कर रहे हैं, सो ज्वाइन एटलीस्ट 5 डेज, ठीक है, क्योंकि यूजुअली हम अटेंडेंस भी मेंटेन करते हैं कि कितने लोगों ने ज्वाइन किया, ठीक है, जैसे कि अभी हमारे पास यूजुअली मिनिमम 20 का काउंट होता है, ठीक है, हर बैचेस के अंदर यूजुअली। सो अभी जैसे कि पर हमने क्या है, ओवरऑल 4 बैचेस डिजाइन किए, वीकडेज पे 2 बैचेस है, वीकेंड पे भी 2 बैचेस है। अगर आपकी कोई क्लास वीकडेज में मिस हो जाती है तो आप वीकेंड पे ज्वाइन कर सकते हैं, और अगर आपकी कोई क्लास वीकेंड पे मिस हो जाती है देन यू कैन ज्वाइन ऑन वीकेंड, ठीक है। कंटेंट सेम रहने वाला है, बस लैंग्वेज का डिफरेंस है, और वीकडेज और वीकेंड पे बैच इसलिए क्योंकि कुछ वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं जो जॉब की वजह से वीकडेज पे जॉब ज्वाइन नहीं कर पाते हमारे ट्रेनिंग सेशन, ठीक है, तो इसी वजह से हमारे वीकेंड बैचेस स्टार्ट किए हमने। लेट्स स्टार्ट विद द ट्रेनिंग पार्ट, ठीक है। सो ओवरऑल देखा जाए तो मेरे पास काफी सारे ओवरऑल स्किल्स हैं, ठीक है। अगर हम बात करें पेनिट्रेशन टेस्टिंग के अंदर वेब, एंड्रॉइड एपीआई, नेटवर्क, ठीक है। सो मैंने ओवरऑल काफी सारी एप्लीकेशंस पे पेन टेस्ट परफॉर्म किया। आई थिंक इट्स ऑलमोस्ट अराउंड 300 प्लस एप्लीकेशंस पे मैंने पेन टेस्ट परफॉर्म किया, ठीक है। सो पेन टेस्ट में हम काफी सारी चीजें जानने वाले हैं ट्रेनिंग के अंदर, ठीक है, और वेब एक्सप्लॉइटेशन, बग बाउंटी हंटिंग, बहुत सारी चीजों के अंदर ऑलरेडी मेरा स्पेशलाइजेशन है, ठीक है। लेट्स स्टार्ट। सो बिफोर स्टार्टिंग फर्दर देयर आर फ्यू थिंग्स दैट यू नीड टू रिमेंबर। मैं फर्स्टली आपके बारे में जानना चाहता हूँ, ठीक है। सो इट विल बी जस्ट अ क्विक इंट्रोडक्शन, ठीक है। सो ओवरऑल सो यू गाइस कैन इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, ठीक है, कि आप क्या हो, ठीक है, और आप कहाँ पर अभी आपकी लोकेशन है, ठीक है, आप क्या काम कर रहे हो, ठीक है, आप कॉलेज स्टूडेंट हो या स्कूल में भी हो, ठीक है, या फिर आप वर्किंग प्रोफेशनल हो। अगर आप वर्किंग प्रोफेशनल हो तो आप आईटी इंडस्ट्री में काम कर रहे हो, नॉन आईटी इंडस्ट्री में, और आपका डेली एक्टिविटीज क्या है जॉब रोल्स के अकॉर्डिंग। सो आई कैन कनेक्ट विथ यू मोर, ठीक है, और आपके जो भी डाउट्स वगैरह रहेंगे मैं वो भी इजीली सॉल्व कर पाऊंगी। आप जितना मुझसे कनेक्ट करोगे आप उतनी ज्यादा चीजें मुझसे सीख सकते हो, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शन पार्ट। सो you guys can unmute yourself, and also you can also comment as well, but I'll suggest unmute yourself and just give a brief introduction about yourself so we can get to know about each other. Yeah, please. Hello, sir. Hi, Sundar. Sir, first of all, thank you for this session. Sir, मैंने अभी करंटली में बीटेक कंप्लीट करी है, और अभी करंटली फ्रेशर एज ज्वाइन हुआ हूँ एक कंपनी में एज ए सॉक एनालिस्ट, बट मेरे को रेड टीमिंग में जाना है, तो इसीलिए मैं ऑफेंसिव मींस रेड टीमिंग सीख रहा हूँ। ओह, रेड टीमिंग कहाँ से सीख रहे हो रेड टीमिंग? सर वैसे तो इंटरनेट से टीसीएम सिक्योरिटी है उसके कोर्सेज ले रखे हैं, 5 कोर्सेज जो पेनिट्रेशन टेस्टिंग के हैं, पीएनपीटी के 5 कोर्सेज हैं, वो सारे ले रखे हैं मैंने अभी, तो उनको स्टार्ट कर रहा हूँ। वैसे तो मैं सॉक एनालिस्ट ऐसे लग रखा हूँ, तो वहाँ पर इतना सॉक में इतना मज़ा नहीं आ रहा, इसीलिए रेड टीमिंग की सोची तो 5 कोर्स लेके अभी स्टार्ट कर रहा है। सो अभी फिर आपने सॉक में फिर स्टार्ट क्यों किया अगर आपको सॉक में? सर एक्चुअली अभी रिसेंटली ग्रेजुएट हुआ था, जॉब की जरूरत थी, तो घर के पास में ही कंपनी है तो सॉक में मिला है, तो मैंने सोचा चलो कम से कम एनालिस्ट का तो पता चलेगा कि क्या क्या सॉक में मतलब मींस कोई अटैक कर रहा है तो क्या क्या उसके अंदर मतलब एक सॉक एनालिस्ट देख सकता है, मतलब लॉग एनालिसिस कर सकता है, और अगर मेरे को बाईपास करना हो कोई चीज़ तो वहाँ से थोड़ा आइडिया भी मिल सकता है मेरे को। तो आई थिंक यू ऑलरेडी नो कि सॉक क्या होता है पहले से ज्वाइन करके। हाँ यस सर, दैट्स ग्रेट, ठीक है सर, थैंक्स। एनीवन एल्स? हेलो सर, अस्सलाम वालेकुम सर, मैं पाकिस्तान से हूँ, मोहम्मद मोहसिन। जी सर, मैं इंडिया से एथिकल हैकिंग का कोर्स किया है अभी 3 महीने का। मैं इंस्ट्रक्टर का नाम सतीश तिवारी है, मैं वहाँ से कर रहा हूँ। मैंने ऑलमोस्ट लिनक्स और जो है काली पे काम किया है, और मैं बिगिनर लेवल का हूँ, और मैं पाकिस्तान से। थैंक यू सर। आपने इंडिया से कहाँ से कोर्स किया? सर इंडिया से, जयपुर से सतीश तिवारी मेरे इंस्ट्रक्टर का नाम है, ऑनलाइन मैंने कोर्स किया उनसे। अच्छा, ऑनलाइन आपने कोर्स किया जयपुर से? जी, दैट्स ग्रेट मोहसिन, थैंक यू सर। थैंक यू। एनीवन एल्स? या हाय शिवेंद्र, हाय रोहित। हाँ, हेलो सर, मेरा नाम शिवेंद्र है सर, मैं नेटवर्क इंजीनियर हूँ हैदराबाद में। 3-4 साल का एक्सपीरियंस है मेरे पास, 3.5, और L1 में काम कर रहा हूँ सर। और मैं अब मतलब मूव करना चाहता हूँ सिक्योरिटी पार्ट में, नेटवर्क सिक्योरिटी है। आप अभी मतलब करंट आपका वर्क प्रोफाइल क्या है? नेटवर्क इंजीनियर। नेटवर्क इंजीनियर। आपका डे टू डे जॉब रोल मतलब क्या एक्टिविटीज क्या रहती हैं? मतलब एंड टू एंड कनेक्टिविटी रहता है सर, सर्वर एंड स्विच में कनेक्टिविटी करना, रिमोट सेशन मॉनिटरिंग, डेस्कटॉप सपोर्ट, ऐसे टाइप का काम रहता है सर। ओके, तो आई थिंक आपने सीसीएनए या फिर नेटवर्किंग के साइड से किया होगा शायद। सीसीएनए और सीसीएनपी मैंने ट्रेनिंग किया है,
बट बेसिक कॉन्फ़िगरेशन का काम रहता है कभी कभी हम लोग को, और मेन कॉन्फ़िगरेशन का काम L2 का रहता है। हम लोग बेसिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं सर राउटर स्विच में। तो अब जब सर्टिफिकेट हो जाएगा तो फिर L2 के लिए भी ट्राई करेंगे सर। अभी सर्टिफिकेट नहीं है, ट्रेनिंग भर लिया मैंने। मतलब CCNA CCNP just training, no ओके, certification from Cisco. नहीं सर्टिफिकेट। Thanks Shivendra for joining. ओके सर, थैंक यू सर। Anyone else want to introduce themselves? Hey, I'm Vijay. Okay, I have 3 to 4 years of experience and as a developer, and lately I've been working on the OAuth 2 and other things related to security, like ECDH algorithms and all. So I'm interested in learning new things around this topic, like security. So yeah. Thanks Vijay. Thanks. Guys, don't hesitate with me to interact yourself. Okay, you can unmute yourself and just give me a brief introduction. हेलो सर, myself is Jelison Fernandez from गोवा, और मैं अभी 2 साल से बग बाउंटी कर रहा हूँ हैकरबॉन पर, और मुझे थोड़ा रिकॉन में थोड़ा पढ़ना है। रिकॉन में ज़्यादा कोर्स दिक्कत होती है, रिकॉन नहीं आता। तो रिकॉनेसेंस वाला जो पार्ट है यूजुअली हम बाउंड्रीज में कवर अप करते हैं, जिसमें हम काफी डोमेन रिकॉनेसेंस की टेक्निक्स जानते हैं, लाइक फ्रॉम सब डोमेन इन्यूमरेशन टू मतलब कि और से क्या क्या एक से क्रिटिकल फाइंडिंग्स ले सकते हैं। सो वो सारी चीजें भी हैं हमारे मतलब ओवरऑल प्रोग्राम। सो डोंट वरी, यू विल लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स फ्रॉम दिस ट्रेनिंग. So we are getting messages in the chat. Okay, so I'm going to read them. So let's start. Hello. So this is from hi Bhagirata. Yes, sir. Good morning. मेरा नाम भाग्य सर है और मैं बड़ा हूँ। मैं बीटेक फाइनल फोर्थ ईयर में। सर मैं Bhagirath, आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही, so if you can check. हेलो, Now it's clear. अभी आ रहा है सर? हाँ बिल्कुल. सर मैं भागीरथ झा हूँ और मैं बड़ौदा से हूँ, गुजरात में। तो अभी मैं बीटेक फाइनल ईयर में हूँ, तो अभी साइबर सिक्योरिटी में इंटरेस्टेड हूँ मैं जॉब करने के लिए। तो उसमें इंटर्नशिप अभी फाइंड कर रहा हूँ पहले तो, क्योंकि फाइनली में इंटर्नशिप करनी है। तो इंटर्नशिप फाइंड कर रहा हूँ, वो फ्री, वो पेड होता है, उसमें मांगते हैं रेंट, मतलब पैसे वगैरह मांगते हैं ना सर, 1400-1500 रुपए दो, फिर ट्रेनिंग लो 3-4 महीने का, ये सब के लिए। तो मैं फ्री इंटर्नशिप ढूंढ रहा हूँ पहले तो। यूजुअली क्या आजकल ट्रेनिंग एज अ इंटर्नशिप मतलब कई बार मिलता है, ट्रेनिंग कम इंटर्नशिप। तो उसमें क्या पहले आपको सिखाते हैं, फिर आपको इंटर्नशिप करवाते हैं अलग अलग प्रोसेस पे, तो इसलिए आजकल पेड इंटर्नशिप भी हो रही है। यस सर। सो यूजुअली अभी आप क्या कर रहे हैं, मतलब ओवरऑल कुछ और बताना चाहोगे आप? नहीं सर, अभी तो बीटेक कंप्लीट कर रहा हूँ, फाइनल ईयर में हूँ, बस यही चल रहा फाइनल है। ईयर में? नहीं सर, ये बस यही कर रहा हूँ, और ये ऑनलाइन ट्रेनिंग वगैरह होती रहती है, उसे अटेंड करता हूँ। तो अभी साइजेक कंपनी है हैदराबाद की शायद, तो वहाँ से CTF चैलेंजेस वगैरह होते हैं, वहाँ पे भी ऐसे पूरा कोर्स करवा रहे थे, और ये सब क्रिप्टोग्राफी का, फोरेंसिक्स का, वो सब कर रहा था, वो सब ये है। Okay, that's great. इसके किए मैंने। Okay, thanks Bhagirath. Thanks for joining. Okay, now I'm going to read the messages from the chat. Okay, so the first message from Umesh Bare. Okay, so Umesh is from Odisha and he's working as a CTS, as system engineer in TCS as a system engineer. Okay Umesh, thanks. So now the next message is from Ajlal. So Ajlal is from Pakistan and he's studying in a university and would love to learn more about SOC. Thanks Ajlal for joining in. The next message is from Dev. So Dev is from India and he has completed TCM pen testing courses. Okay, that's great Dev. Thanks for joining in. Next message is from Rohit Goswami. So Rohit's mic is not working, so no issues with that Rohit. So Rohit is in second year and he's doing BCA. So Rohit, do you want to add anything else in your introduction, like apart from this, like what are you currently doing? Okay, like parallel apart from BCA, okay, what are the daily things you usually do in your free time and anything? So that will be good. So we will get to learn more about you. So the next message is from again Afzal. So Afzal is basically from Hyderabad and he's working in non-IT industry and he's holding years of experience in it. So that's why he wants to learn cybersecurity. Okay, Afzal, you will get to learn more about the cybersecurity in this training bootcamp. Okay, so thanks for joining in. The next message is from Vinayak. So Vinayak is from Punjab and he's currently doing BTech CS in second year. Okay, that's great Vinayak. Thanks for joining in. Next is from Umair. Umair is from Pakistan and he's 15 years old. So I think maybe you are in school, Umair. Thanks for joining in. You will learn a lot of things in this bootcamp. So
Next is from Arka. Arka is from West Bengal and he's currently pursuing cybersecurity. So, what are the courses you are pursuing, Arka? Like any specific course or like anything you want to add in your introduction? Hi sir, this is Arka Dutta. Yeah, Arka. So I am currently pursuing cyber security. So like CCN अभी complete किया हुआ है, तो अभी web penetration testing में जाना है. Arka. Thanks for joining in. Okay, we will. Just a minute, I think we've got multiple messages now. Just let me check the chat. So the next message is from Khadija Manawar. So Khadija is basically doing computer systems engineering in graduating. So and have also solved some CTF challenges as well. Okay, so that's great, Khadija. I think you are already doing a lot of research. Okay, so that's great. So and you are going to learn a lot of things in this cybersecurity bootcamp as well. We are going to clear the basics as well. So it's good to have you. Thanks for joining in. Anyone else want to introduce themselves? Okay, no issues. You can also write in the chats as well. I'm also checking the chats. So the next is from Rohit Goswami. So Rohit Goswami is a full stack web developer. Okay, and also a bug bounty. He's also doing a bug bounty since last 3 months and found 2 bugs over a public program and wants to learn more about bug bounty. Yeah. So in our training program, so you will learn a lot of things, and we are going to discuss what are the things we are going to learn in the complete journey. Okay. So thanks for joining in, Rohit. Okay. So let's start. Let's get started. Let me share my screen. So the things I think I have missed, that is the certification part. So I have done few of the certification, like well-recognized global certification. So the OSCP, CRTP, CES. So OSCP from the Offensive Security I have done, and the CRTP is from the Pentest Academy, and CES from the EC Council. So that's the certification part that I have missed earlier. Okay. So before starting the main training, there are few things that I need to cover. There is the 5 key things, okay, that I need to that you should remember while this training is going on. Okay. So let's move forward with the first thing. The first is avoid phones during classes. ठीक है. So ये first एक guideline है जो आपको phones avoid करना है. The main reason is this, क्योंकि usually distractions के लिए, ठीक है. Usually क्या है, अगर आप phone से trading join कर रहे हो, आपके पास कुछ notifications वगैरह आती है, जिसके वजह से काफी सारे distractions होता है. So I recommend जब तक training के time आप join कर रहे हो, usually laptop से आप join करें, कि phone से आप avoid करें जितना हो सके, और हो सके आप कोई ऐसे isolated room से join करें या फिर कोई ऐसा जिसके अंदर disturbance ना हो. तो अगर आप कुछ पूछना भी, so you can ask freely, आप कुछ भी पूछ सकते हैं. There is no limitation, no foundation. आप bug bounties की चीजें ही पूछ सकते हैं, ठीक है, कोई इशू नहीं है, ठीक है. There are multiple things. Offensive cyber security में आप कुछ भी पूछ सकते हैं, ठीक है. So it will be good. अगर आप जितना ज्यादा इंटरेक्ट करेंगे मुझसे, आप उतने ज्यादा डाउट्स क्लियर कर पाएंगे, एंड यू विल लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स, ठीक है. आपको कोई यहाँ पे जज नहीं करने वाला कि आप बेसिक से चीजें पूछ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है. क्योंकि आप जितनी ज्यादा आपकी बेसिक फाउंडेशन स्ट्रांग होगी, आप जितने ज्यादा क्वेश्चंस पूछोगे, आपको उतना ज्यादा सीखने को मिलेगा, ठीक है. आप दूसरे के बारे में सोचोगे हाँ कोई आपको जज करने वाला है, यहाँ पे काफी सारे ऑलरेडी हैं प्रोफेशनल जो ऑलरेडी काफी सारी चीजें कर चुके हैं, काफी सारी चीज सीख रहे हैं, और हो सकता है मे बी आपसे आगे भी हो, ठीक है. पर हम सबको यहाँ पे एक तरह से सेम लेवल पे मान के चल रहे हैं, यहाँ आप हो, ठीक है. सो यूजुअली आप जो भी आपके डाउट्स हैं, जितनी भी आपकी इश्यूज हैं, आप या तो अनम्यूट करके आप पूछ सकते हो, अगर आप चैट्स में भी रिप्लाई दे सकते हो. सो मैं चैट्स पे यूजुअली मॉनिटर करते रहता हूँ, तो अगर आपको कोई भी रिप्लाई है या कुछ, सो आई एम गोइंग टू डू दैट. सो द फर्स्ट सजेशन वुड बी अवॉइड यूजिंग द फोन्स. ओके, सो इससे काफी कम डिस्ट्रैक्शन होगा, और अगर आप लैपटॉप से ज्वाइन करते हो, सो आपको एक्सपीरियंस थोड़ा बेटर मिलेगा, बिकॉज यू विल सी अ बिगर स्क्रीन. दैट इज द फर्स्ट थिंग. ओके, और आपके पास जो डिस्ट्रैक्शंस अगर आप फोन साइलेंट वगैरह पे करते हो, काफी कम रहेगा. सो मिस अ मिनिमल डिस्ट्रैक्शन. ओके, सो लेट्स सी द सेकंड थिंग. सेकंड थिंग वुड बी कीप टेकिंग नोट्स. आपको जितने हो सके उतने ज्यादा नोट्स लेना है. तो उसका रीजन क्या है? बिकॉज आप जितनी ज्यादा चीजें डॉक्यूमेंट करोगे उतना आपके लिए सही रहेगा, क्योंकि अगर आपको रिवाइज करना है, सपोज देयर इज अ इंटरव्यू, आपका अगर कल इंटरव्यू, आप सारी वीडियोस देखने नहीं बैठोगे, क्योंकि वीडियोस क्या है, 1-1 घंटे की, ठीक है. और अगर वीडियोस, अगर आप 1 घंटे की वीडियो देखने जाओगे आपको 1 घंटा लगेगा, पर अगर आपके नोट्स बने रखे ऑलरेडी, तो आप उनमें से ही एक तरह से सारी चीजें रिवाइज कर सकते हैं. आई थिंक आपको 5 to 10 मिनट्स या फिर मैक्स टू मैक्स 30 मिनट लगेगा आपको सारी चीजें रिवाइज करनी. और अगर आप वीडियो देखोगे तो काफी ज्यादा टाइम कंज्यूम. सो आई सजेस्ट डॉक्यूमेंट ईच एंड एवरीथिंग. अब डॉक्यूमेंट में भी लोग 2-3 तरह की चीजें प्रेफर करते हैं. फर्स्टली हैंड रिटन नोट. तो अगर आप हैंड रिटन नोट्स ले रहे हो, ठीक है, अगेन इट इज अ वेरी गुड थिंग, क्योंकि आप जितनी चीजें लिखते हो, सो आपको वो चीजें और ज्यादा मेमोराइज होती है.
और जितनी बार आप उनको फ्रीक्वेंटली देखते रहोगे सो यू विल रिमेंबर द थिंग्स फॉर अ लॉन्गर टाइम। अब काफी लंबे टाइम तक आपको चीजें याद रहने वाली है अगर आप उस चीजों को बार बार देख रहे हो, ठीक है, आप बार बार इंटरेक्ट कर रहे हो उन चीजों से, और काफी ज्यादा आपको कहते हैं ना माइंड में रहेगा वो चीज। सो आई सजेस्ट कि आप हैंड रिटन नोट्स भी ले सकते हो। सेकेंडली आप डिजिटल नोट्स भी ले सकते हो। डिजिटल इन द सेंस कि आप कुछ क्लाउड सिंक एप्लीकेशंस आते हैं जिनसे आप अगर आप नोट ले रहे हो तो वो आपके लैपटॉप में भी रहेंगे और आपके फोन में भी रहेंगे। तो अगर आप इन द केस ट्रैवल वगैरह करते हो तो ट्रैवल की केस में क्या है कि आप फोन से भी अपने नोट्स एक्सेस करते हो। सपोज आप ट्रैवल कर रहे हो एंड यू वांट एक्सेस योर नोट्स, तो आप क्या कर सकते हो, उनको एक्सेस कर सकते हो फोन से ही। आपको लैपटॉप खोलने की जरूरत ही नहीं है। आप अगर कुछ एडिट कर रहे हो फोन के अंदर तो वो सिंक लैपटॉप में हो जाता है। बेसिकली क्लाउड से सिंक है पूरा। ऐसे काफी सारे नोट एडिटर्स आते हैं जैसे कि एवर नोट हो गया, नोशन हो गया, ऑब्सीडियन, मतलब काफी सारे जो फोन में भी चलते हैं और लैपटॉप में भी और क्लाउड सिंक है, ठीक है। अगेन कुछ पेड भी हैं, मतलब कुछ फ्री भी हैं, ठीक है, और कुछ ऑफलाइन भी आते हैं। आप वन नोट वगैरह भी यूज कर सकते हो, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट की सर्विस, सो आप वो भी यूज कर सकते हो नोट टेकिंग के लिए, ठीक है। आई सजेस्ट बट कि आप नोट टेकिंग यूज करो, ठीक है। एंड आफ्टर दिस ट्रेनिंग एज वेल, जैसे हमारी क्लासेस होती जाएंगी, हम आपके खुद के पर्सनल नोट्स भी मतलब प्रोवाइड करने वाले हैं, जैसे कि डे 1 के हमारा ट्रेनिंग हो, ठीक है। तो जो भी हमने डे 1 में सीखा उसका हम खुद के पर्सनल नोट्स भी देने वाले हैं। पर ऐसे नहीं कि अगर हम आपको खुद नोट्स दे रहे हैं तो आप हमें खुद के नोट्स देना बंद कर दें, क्योंकि आपने जो खुद की लैंग्वेज में लिखा है वो आपको ज्यादा लंबे टाइम तक याद रहने वाला है, क्योंकि सबकी खुद की नोट्स होते हैं, खुद की लैंग्वेज होती है। तो जो खुद के नोट्स होते हैं वो काफी ज्यादा टाइम तक याद रहते हैं एज कम्पेयर टू जो भाई किसी और ने हमें दिए, ठीक है। तो दैट्स व्हाई आई सजेस्ट कि आप खुद के भी नोट्स लो, ठीक है। आप वो नोट्स मेरे साथ भी शेयर कर सकते हो कि इसमें आप पूछ सकते हो कि इज देयर एनी इंप्रूवमेंट्स आर रिक्वायर्ड, कि अगर कोई भी इंप्रूवमेंट्स आपको लगता है कि मे बी मैंने कुछ मिस कर दिया, ठीक है, या फिर आपको कोई लगता है कि मैंने कुछ एग्जांपल्स में ऐड करना चाहिए, या फिर कुछ स्क्रीनशॉट्स या कुछ रेफरेंसेस वगैरह कुछ मिस हो गया, तो आप वो चीजें भी मुझसे इम्प्रोवाइज करने के लिए, सजेशन के लिए दे सकते हो ओवर द व्हाट्सएप, बिकॉज यू ऑल आर कनेक्टेड ओवर आवर व्हाट्सएप ग्रुप, ठीक है। सो आप वहाँ पे मैसेज कर सकते हो नोट्स के रिगार्डिंग कि ये हमारे नोट्स हैं डे 1 डे 2 या फिर जितने भी डेज की आप ट्रेनिंग ले रहे हो, और उसके अंदर जो भी सजेशंस रहेंगे आई यूजुअली सजेस्ट ऑल ऑफ देम, ठीक है। So in this way you will be better at the end of the day. Let's talk about the most important thing, that is the research part. Research part usually depend करता है आप कितना टाइम तक रिसर्च कर रहे हो। रिसर्च जैसे कि अगर हम बात करें कि आप ट्रेनिंग खत्म होने के बाद कुछ भी नहीं पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो ट्रेनिंग लेने का कोई मतलब नहीं। डिपेंड करता है आप कितना रिसर्च करें, क्योंकि ओवरऑल रिसर्च की पार्ट है ओवरऑल कि आप कितनी ट्रेनिंग लोगे, ठीक है, ठीक है। पर ये है कि ट्रेनिंग में भी बस ये होता है कि आप कि बिहाफ पे कोई और आप पे एफर्ट लगा रहा होता है, जिसकी वजह से आप थोड़ा जल्दी बूस्ट अप चीजें सीखने लग जाते हैं, आपको कोई एक बंदा जो सिखा रहा है। तो इसलिए रिसर्च बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप मतलब ट्रेनिंग के बाद क्या पढ़ रहे हो, आप ट्रेनिंग से पहले क्या पढ़ के आ रहे हो, क्योंकि आपके जितने ज्यादा रिसर्च करोगे उतने ज्यादा क्वेश्चंस आएंगे, और उतने ही ज्यादा क्वेश्चंस कितना आप पूछ सकते हो, और यू विल लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स व्हाइल डूइंग द रिसर्च पार्ट। और इससे आपको कहता है एक चीज पढ़ने जाओगे आपको दूसरी चीज एक्स्ट्रा सीखने को मिलती है। तो अगर आपके पास वो लगन है कि हाँ एक तरह से मुझे सीखना है, मतलब यू आर ईगर टू लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स इन साइबर सिक्योरिटी, देन यस द रिसर्च पार्ट इज देयर, ठीक है। और जितनी आप ज्यादा रिसर्च करोगे आप काफी सारी नई नई टेक्नोलॉजीज आती रहती हैं, आपको रिसर्च करनी पड़ेगी। रिसर्च करने के लिए आप यूजुअली काफी सारे न्यूज लेटर भी फॉलो कर सकते हैं कि भाई क्या क्या ट्रेंडिंग है आजकल, ठीक है, कौन कौन सी न्यू टेक्नोलॉजीज आ रही है, कौन कौन से अटैक यूजुअली हैपन हो रहे हैं, ठीक है। तो वो चीज भी आप अटैक्स वगैरह के बारे में जानने के लिए कि आज कौन सा अटैक हुआ, आज कोई सीवी वगैरह आई क्या, किसी अटैकर ने कुछ हुआ, या फिर ट्विटर पे कुछ हुआ, ट्विटर पे भी कुछ ट्वीट्स वगैरह आते हैं, रिसर्चर्स होते हैं काफी सारे, उनको आप फॉलो कर सकते हो, ठीक है। तो आप ना ऐसे काफी सारे अपना इन्वायरमेंट बिल्ड कर सकते हो कि जिससे आपको अपडेट्स मिलती रहे चारों तरफ जो भी हो रहा है, क्योंकि ओवरऑल आपको अपडेट रहना पड़ेगा इन द वर्ल्ड ऑफ साइबर सिक्योरिटी। अगर आप अपग्रेड नहीं हो रहे तो ऑटोमेटिकली आप डाउनग्रेड हो रहे हो। तो जितनी हो सके उतनी ज्यादा रिसर्च कीजिए, ठीक है, और ओवरऑल जो भी आप रिसर्च करो उसको डॉक्यूमेंट करते जाइए, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आपने रिसर्च किया, आपने कुछ लिखा नहीं, ठीक है, आपने सीख लिया, आप उसको एक बार डॉक्यूमेंट करो, क्योंकि आप दोबारा उस चीज को देखोगे तो इट विल बी गुड, क्योंकि आपको कुछ टाइम बाद हो सकता है मे बी आप भूल जाओ। तो आई सजेस्ट जस्ट डॉक्यूमेंट ईच एंड एवरीथिंग, जो भी आप सीख रहे हैं, जो भी आप थ्रू आउट योर जर्नी, आप जो भी कुछ सीखा है, जस्ट रिसर्च एंड डॉक्यूमेंट, ठीक है। और काफी लंबे टाइम तक अगर आप हो सके तो उसको आप रियल टाइम में भी अप्लाई करना सीख सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं, जितनी ज्यादा हो सकते हैं प्रैक्टिस कीजिए। सो फोर्थ थिंग वुड बी आस्क क्वेश्चंस इन चैट्स फर्स्ट, बिकॉज अगर आप अनम्यूट करते हैं और अगर आपके बैकग्राउंड में कोई नॉइस है, ठीक है, सो पूरी क्लास को डिस्टर्ब कर देते हैं। तो अगर आपको लगता है कि हाँ आपके बैकग्राउंड में कोई नॉइस नहीं, या यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ फर्स्ट, ठीक है। पर अगर कोई इशू है माइक के साथ, या फिर कोई आपको लगता है बैकग्राउंड नॉइस बहुत ज्यादा, आप बाहर हो, आउटडोर में क्लास अटेंड कर रहे हो, तो आई सजेस्ट चैट में आप क्वेश्चन पूछो। आई यूजुअली चेक द चैट्स एज वेल, ठीक है। और कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो मुझे लगता है जो मैं एंड ऑफ द जो हमारी मीटिंग रहेगी उसके बाद अप्लाई करूंगा, ठीक है, बिकॉज दैट आर नॉट रिलेवेंट टू द क्लास। तो वो चीजें हम क्लास के एंड में डिस्कस करेंगे,
और जो बाकी जो रिलेवेंट क्वेश्चंस हैं वो मैं थ्रू आउट ऑन द स्पॉट ही रिप्लाई करते जाऊंगा. तो दिस इज अबाउट द कीप पेशेंस अबाउट प्रैक्टिकल्स, बिकॉज काफी सारे स्टूडेंट्स होते हैं जिनको प्रैक्टिकल्स का मतलब बहुत ज्यादा ईगर, मतलब काफी ज्यादा सीखना चाहते हैं प्रैक्टिकल्स हमें करने की. थ्योरी बहुत हो गई, ठीक है, प्रैक्टिकल्स वगैरह भी करने हैं, ठीक है. प्रैक्टिकल्स हो गई, रियल एथिकल हैकिंग जो हैकर एक तरह से कैसे परफॉर्म करता है, कैसे चीजों को बाईपास करता है, रिकॉग्निशंस कैसे होता है, चीजों के बारे में हम कैसे जान सकते हैं, ठीक है. काफी सारी चीज होती है कि एक्सप्लॉइटेशन कैसे होता है, ठीक है. किसी की इन्फॉर्मेशन गैदरिंग करनी है वो कैसे करते हैं, ठीक है. हैकर क्या क्या चीजें करता है, ठीक है. कौन सा ये है सिक्योर ऑपरेटिंग सिस्टम हम यूज करने वाले, कौन सा लैब एनवायरनमेंट हम यूज करेंगे, क्या हम लाइव टारगेट प्रैक्टिस करेंगे. सो हैव सम पेशेंस, हम काफी सारी चीजें करने वाले हैं, ठीक है. सो डोंट वरी, जस्ट हैव सम पेशेंस, ठीक है, अबाउट प्रैक्टिकल्स एंड एवरीथिंग, ठीक है. और मैं अभी बहुत सारी चीजें बताने वाला हूँ कि हम ट्रेनिंग में ओवरऑल क्या क्या करने वाले हैं. और स्टार्टिंग के 2 से 3 दिन हम थोड़ा थ्योरेटिकल पार्ट पढ़ेंगे जो कि हमारा बेसिक्स रहेगा. तो उससे क्या रहेगा, हमारी जो ओवरऑल जो फाउंडेशन है, ठीक है, वो हमारी काफी ज्यादा स्ट्रांग होने वाली है. ठीक है, आपकी जितनी ज्यादा स्ट्रांग फाउंडेशन होगी आप उतना ज्यादा साइबर सिक्योरिटी में परफॉर्म कर सकते हो. अच्छा, तो जस्ट वी हैव टू बिल्ड अ स्ट्रांग फाउंडेशन टू बी अ बेटर इन द फील्ड ऑफ साइबर सिक्योरिटी. तो स्टार्टिंग में नेटवर्किंग प्लस साइबर सिक्योरिटी के कुछ जो कॉन्सेप्ट्स हैं इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी में, वो सारी चीजें हम कितने कवर अप करने वाले हैं, आई थिंक टुडे एंड टुमारो एज वेल, ठीक है. सो लेट्स स्टार्ट विद द ट्रेनिंग पार्ट. सो इंट्रोडक्शन इज डन, लेट्स स्टार्ट कि हमारा रोड मैप क्या रहने वाला है, ठीक है, थ्रू आउट द जर्नी, ठीक है. सो ये जो रोड मैप है, ठीक है, ये जो ओवरऑल जो रोड मैप हमारा डिजाइन किया गया है कि जॉब लैंड करने के लिए. इट्स बेसिकली अ जॉब ओरिएंटेड ट्रेनिंग प्रोग्राम, ठीक है. तो जिसके एंड में हमारा मेन गोल है सिर्फ जॉब, ठीक है, तो ताकि आप इजीली लर्निंग के जो आपने जो भी अभी तक कुछ लर्न किया है उससे आप अर्निंग कर सको, ठीक है. आप किसी भी इजीली कंपनीज के अंदर ज्वाइन कर सको, ठीक है. आप कैसे चीजों को कर रहे हो थ्रू आउट, मतलब आपके पास स्किल्स हो एक तरह से जिसके थ्रू आप किसी को मतलब पता जो भी वैल्यू वो चाह रहे हैं वो प्रोवाइड कर सकते, ठीक है. क्योंकि साइबर सिक्योरिटी काफी बूम है और इतनी अवेयरनेस नहीं है, तो साइबर सिक्योरिटी डिमांड बहुत ज्यादा है और कहता है हम इंडिया मतलब ऐसा फुलफिल नहीं कर पा रहा है वो गैप, ठीक है. सो दैट्स आल्सो अ रीजन. सो मे बी हो सकता है आप इन द अदर फील्ड्स दैट इज नॉट दैट मच डिमांडेबल, जैसे कि काफी सारे गवर्नमेंट जॉब्स में डिमांड है पर कंपटीशन भी बहुत ज्यादा है. साइबर सिक्योरिटी में देखो इतना कंपटीशन नहीं है एज कम्पेयर टू अदर फील्ड्स. सो दैट्स व्हाई इट इज इन बूम नाउअडेज, ठीक है. सो हम सारी चीजें डिस्कस करने वाले हैं कि क्या क्या रोड मैप रहेगा, कैसे कैसे हम सीखेंगे, ठीक है. सो लेट्स स्टार्ट. सो दिस इज आवर 6 months रोड मैप. सो करेंटली हम अभी अगस्त में, तो इस पूरे मंथ में हम बेसिक्स करने वाले हैं नेटवर्किंग का और एथिकल हैकिंग का, ठीक है. इसमें मोस्टली स्टूडेंट्स का एक डाउट रहता है कि इसे प्रोग्रामिंग नेसेसरी है नहीं, ठीक है. अगर मैं बात करूं ओवरऑल साइबर सिक्योरिटी की, तो प्रोग्रामिंग एक काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है साइबर सिक्योरिटी का, पर ये नेसेसरी नहीं है. मतलब अगर आपको आते हैं, अगर आप सीखना चाहते हो, अगेन इट्स अ गुड टू हैव बट नॉट, ये मैंडेटरी नहीं है कि आपको प्रोग्रामिंग करनी है, ठीक है, थ्रू आउट द कंप्लीट जर्नी. मतलब आपको जॉब एक तरह से एंट्री लेवल जॉब करने के लिए तो एटलीस्ट प्रोग्रामिंग नहीं चाहिए, ठीक है. पर हाँ, अगर हम थ्रू आउट कंप्लीट साइबर सिक्योरिटी की बात करें, अगर आपको आगे फर्दर करना है तो आपके पास एक एज रहेगा एज कम्पेयर टू अदर कैंडिडेट कि हाँ मेरे पास प्रोग्रामिंग स्किल्स है, मैं कोड को समझ सकता हूँ, मैं कोड को एक तरह से पढ़ सकता हूँ, लिख सकता हूँ और उसमें कहते हैं मैनिपुलेट भी कर सकता हूँ, पेलोड वगैरह ट्राई कर सकता हूँ. सो इट विल बी अ एज. अगर आप जैसे जैसे आगे बढ़ते जाते हो और जितनी ज्यादा आप स्किल्स एक्वायर करते जाओगे, आप उतना ज्यादा कितना कंपनी से एक्सपेक्ट कर सकते हो कि वो चाहे आपकी हाइक बढ़ा रहे हैं या फिर आपका जो थ्रू आउट द पेमेंट एट द एंड ऑफ द मंथ वो काफी ज्यादा रहने वाला है. आपके ऊपर आप कितने ज्यादा स्किल्स एक्वायर कर रहे हैं इन थ्रू आउट द कंप्लीट साइबर सिक्योरिटी जर्नी, ठीक है. यूजुअली रेड टीमिंग वगैरह पे लोग काफी ज्यादा मतलब मेहनत करते हैं स्टार्टिंग में. यूजुअली आप बेसिक्स वगैरह बोल के सीधा रेड टीमिंग पे जंप आउट कर देते हैं, ठीक है. आई वोंट सजेस्ट दैट थिंग, ठीक है. आप यूजुअली पहले अपने बेसिक्स क्लियर करो, बिकॉज जितनी ज्यादा आपकी कोर स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन रहेगी उतनी ज्यादा आप चीजों को कर पाओगे. यूजुअली आप अगर कोई रैंडमली कोर्सेज बाय कर रहे हैं, ठीक है, तो देयर इज नो यूज ऑफ दैट. आप एक पॉइंट ऐसा आएगा जहां पे कोर्स को आप बीच में छोड़ दोगे, एक पॉइंट जरूर ऐसा आएगा क्योंकि कुछ चीजें हो सकता है आपको समझ में ना आए जस्ट बिकॉज कि आपको बेसिक फाउंडेशन नहीं है. क्योंकि अगर कोई एक इंस्ट्रक्टर है वो ये सोच कर पढ़ाता है कि मेरे पास जो मेरी ऑडियंस है उनको एटलीस्ट बेसिक अंडरस्टैंडिंग तो होगी ही होगी इस चीज की, ठीक है. सो दैट्स अ मेन रीजन, दैट्स व्हाई कि कई बार कोर्स में चीजें समझ में नहीं आती. पर हमारे जो ओवरऑल बूट कैंप है उसके अंदर हम ये कंसिडर करके चलते हैं बिकॉज वी हैव डिफरेंट पीपल्स फ्रॉम डिफरेंट बैकग्राउंड्स. काफी सारे ऐसे लोग हैं जो नॉन आईटी इंडस्ट्रीज हैं, काफी सारे ऐसे लोग हैं जो सेल्स, एचआर या फिर अदर जो डिपार्टमेंट्स जो कंप्लीटली नॉन टेक्निकल. उन सभी को कंसिडर करके हम जो पूरा कोर्स है थ्रू आउट द जर्नी हम कंप्लीटली स्क्रैच से स्टार्ट करने वाले हैं कि व्हाट इज साइबर सिक्योरिटी. हम यहाँ से स्क्रैच से स्टार्ट करेंगे ताकि हम सबको कंसिडर करते हुए एक तरह से साथ में लेके चल सकें. तो अगर आपको ऑलरेडी एक्सपीरियंस है नेटवर्किंग और थोड़ा इन सब चीजों का, तो जस्ट वेट फॉर नेक्स्ट 2 days ओनली, ठीक है. क्योंकि 2 days के बाद हम कंप्लीटली प्रैक्टिकल्स वगैरह स्टार्ट करने वाले हैं,
ठीक है, और ये भी अभी हम देखने वाले हैं कि 7 दिन में ओवरऑल अब चीजें क्या क्या कवर करने वाले हैं। सो जस्ट वेट एंड हैव सम पेशेंस, ठीक है। अगर आपको ऑलरेडी पता है, सो जस्ट वॉच, मे बी यू विल लर्न न्यू थिंग्स, देयर आर चांसेस मे बी यू विल लर्न न्यू थिंग, सो जस्ट वेट एंड वेट। सो फर्स्ट मंथ में हम अगस्त में बेसिक्स और नेटवर्किंग प्लस एथिकल हैकिंग करने वाले हैं। सेकंड में हम करने वाले हैं एडवांस एथिकल हैकिंग प्रैक्टिकल्स। इसमें ओवरऑल जो भी हमारे प्रैक्टिकल्स हैं रिगार्डिंग पासवर्ड क्रैक कैसे होता है, चाहे वो सिस्टम का हो, ठीक है, या फिर अगर जिप फाइल का है, या फिर एक तरह से एप्लीकेशन पे है, मतलब ओवरऑल पासवर्ड क्रैकिंग के बारे में जानने वाले हैं, ठीक है। वायरस क्या होते हैं, की लॉगर्स क्या होते हैं, किसी के सिस्टम को अगर हमने हैक किया है, ठीक है, तो उसको और कैसे मतलब परसिस्टेंट रख सकते हैं, काफी लंबे टाइम तक उसको हैक रख सकते हैं, ठीक है। एक तरह से अप्रोच क्या होती है हैकर के माइंडसेट की, तो वो सारी चीजें हम यहाँ पर जानने वाले हैं एडवांस एथिकल हैकिंग प्रैक्टिकल्स में। प्रैक्टिकल्स में सारे प्रैक्टिकल्स रहने वाले हैं, चाहे वो इमेज के पीछे मालवेयर छुपाना हो, ठीक है, पेन ड्राइव के थ्रू अगर आपको हैकिंग करनी हो, मतलब जैसे आप पेन ड्राइव लगाते हो किसी भी सिस्टम के अंदर, विद इन फ्यू सेकंड्स आपका पूरा डेटा या फिर जो भी मतलब सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन उस पेन ड्राइव के अंदर कॉपी हो जाती है। तो वो चीज भी हम देखने वाले हैं कि बैकग्राउंड में वो चीज कैसे काम करती है, ठीक है। तो यूजुअली जो पैटर्न ऑफ टीचिंग है वो कैसे रहने वाले, कि फर्स्ट हम बैकग्राउंड कांसेप्ट को कवर करने वाले हैं जितने भी हमारे टॉपिक है। सेकेंडली हम उसका प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन करने वाले कि उसको प्रैक्टिकली कैसे करते हैं। थर्ड हम करेंगे उसका नोट्स। तो नोट्स जो रहेगा हमारा, बेसिकली हम नोट्स करेंगे, फर्स्टली आप अपने नोट्स नोट करोगे अपने खुद के लैंग्वेज में, सेकेंडली हम आपको खुद से नोट्स प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। यूजुअली हम आपको लिंक देंगे जो कि ऑलरेडी अपडेटेड रहेगा, जैसे कि अगर आप 1 महीने बाद ओपन करोगे तो यू विल फाइंड द अपडेटेड कंटेंट ओवर देयर। तो जो भी कंटेंट रहेगा, अगर आपको लगता है हमारे कुछ नया एग्जांपल लेंगे, तो बेसिकली वो मतलब वीकली और मंथली बेसिस पे इंप्रूव होता रहेगा। सो जस्ट सेव दैट लिंक ऑन योर ब्राउजर और मे बी समवेयर एल्स, सो यू कैन एक्सेस एट एनी टाइम, क्योंकि आप जब भी एक्सेस करोगे कंटेंट विल बी चेंज, ठीक है, और वो कंप्लीटली न्यू रहेगा, अपडेटेड और सिंपल, ठीक है। बिकॉज आवर मेन गोल इज द सिंप्लीफाइंग द साइबर सिक्योरिटी कॉन्सेप्ट्स, ठीक है। सो हम काफी सारे एथिकल हैकिंग के प्रैक्टिकल्स करने वाले हैं इन द सेकंड मंथ, सो दैट वुड बी सितंबर 2023। जिसके बाद नेक्स्ट मंथ रहेगा, उसके बाद हम वेब एप्लीकेशन सिक्योरिटी के बारे में जानेंगे, दैट इज वेब पेनिट्रेशन टेस्टिंग। इसमें हम देखेंगे वेबसाइट हैकिंग वगैरह के हम कैसे कर सकते हैं, वो ट्रेडिशनल वल्नरेबिलिटीज क्या होती हैं, ओवास्ट ऑप्शन क्या होता है, उसके अलावा और भी मतलब चीजें क्या क्या हम कर सकते हैं वेब एप्लीकेशन में। जैसे अगर हमारे पास एक टारगेट आ रहा है तो उसको इन्फॉर्मेशन गैदरिंग कैसे करनी है, ठीक है, उसको हमें पता कैसे करेंगे, फ्रंट एंड टेक्नोलॉजी कौन सी है, बैक एंड टेक्नोलॉजी कौन सी है, डेटाबेस कौन से यूज करें, क्योंकि जितनी ज्यादा हमें इन्फॉर्मेशन रहेगी वेबसाइट की, उतना ज्यादा हम तरीके से क्रिएटिव मैनर में एक अटैक प्लान कर सकते हैं, ठीक है। तो बेसिकली हम ओवरऑल जो माइंडसेट रहेगा, एक तरह से हैकर का माइंडसेट लेके चलने वाले हैं कि अगर हैकर हो और आपके पास एक टारगेट, तो आप उसको कैसे कॉम्प्रोमाइज कर सकते हो। तो यहाँ पे हम वेबसाइट के बारे में जाने वाले हैं। वेबसाइट के बारे में पहले हम जानेंगे मैकेनिज्म की, वेबसाइट वर्क कैसे करती है, वेबसाइट के टाइप्स क्या होते हैं, स्टैटिक डायनामिक क्या होता है, ठीक है, टेक्नोलॉजीज वगैरह। टेक्नोलॉजीज में भी हम जानेंगे क्लाइंट साइड लैंग्वेजेस क्या होती हैं, सर्वर साइड चीजें क्या होती हैं, ठीक है। तो काफी सारे कंपोनेंट्स भी जानेंगे, लोड बैलेंसर, वेब एप्लीकेशन फायरवॉल, बहुत सारी चीजें वेब एप्लीकेशन में, तो हम वो अपने थर्ड मंथ में करने वाले, दैट इज अक्टूबर 2023। जो हमारा नेक्स्ट मंथ रहेगा वो रहेगा नवंबर 2023। इसमें हम एंड्रॉइड पेनिट्रेशन टेस्टिंग के बारे में जानने वाले। एंड्रॉइड पेनिट्रेशन टेस्टिंग के अंदर हम जो हमारे एप्लीकेशन स्कोप में आती है, कई बार जैसे कि आप किसी क्लाइंट के लिए काम कर रहे हो, तो यूजुअली क्या होता है आजकल, तो हर कोई क्लाइंट के पास उसकी वेब एप्लीकेशन भी होती है, एंड्रॉइड एप्लीकेशन भी होती है, तो वो काफी सारे प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हैं, ठीक है। जैसे कि मैं एग्जांपल लेके चल रहा हूँ, हेल्थीफाई मी करके एक एप्लीकेशन है, उनकी वेबसाइट भी है, उनका एंड्रॉइड एप्लीकेशन भी है, तो स्कोप काफी बढ़ जाता है, क्योंकि एंड्रॉइड के जो अटैक्स हैं वो थोड़े से मतलब कुछ एडिशनल अटैक्स होते हैं, क्योंकि प्लेटफॉर्म चेंज हो जाता है हमारा, तो कुछ प्लेटफॉर्म लेवल के भी इश्यूज आते हैं, ठीक है। तो वो चीज हम यहाँ पे चेक करते हैं कि एंड्रॉइड के अंदर हम पेनिट्रेट कैसे कर सकते हैं, जो हमारा एपीके वगैरह हमें मिल रहा है उसको हम कैसे मतलब उसके अंदर वल्नरेबिलिटीज फाइंड आउट करके उसको इम्पैक्ट हम कैसे इंक्रीज कर सकते हैं। तो वो सारी चीजें भी देखेंगे। इसके अंदर आप बेसिक्स देखेंगे एंड्रॉइड के कंपोनेंट क्या होते हैं, ठीक है, और उन कंपोनेंट को एक्सप्लॉइट कैसे कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि काफी सारे कंपोनेंट्स होते हैं वहाँ पे, एक्टिविटी होता है, सर्विस प्रोवाइडर, ठीक है, इंटेंट्स होते हैं, वेब व्यूज होते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं। तो वो सारी चीजें हम यहाँ पे कवर अप करने वाले। जो हमारा नेक्स्ट मंथ रहेगा वो रहेगा दिसंबर 2023, जिसके अंदर हम एपीआई पेनिट्रेशन टेस्टिंग करने वाले। अगेन ओवास्ट टॉप 10 सबके अलग अलग होते हैं, वेब के अलग हैं, एंड्रॉइड के अलग हैं, एपीआई के अलग हैं, तो वो सारे टेस्ट केसेस हम कवर करने ही वाले हैं। उसके अलावा हम कुछ एडिशनल जो टेस्ट केसेस हैं वो भी हम यहाँ पे कवर करने वाले। ओवरऑल हम चेकलिस्ट के बारे में भी बात करेंगे कि ओवरऑल चेकलिस्ट हम कैसे बना सकते हैं, ठीक है, कि अगर आपके पास एक चेकलिस्ट रहेगी तो आप कोई भी टेस्ट केस मिस नहीं करोगे। ये भी हो सकता है कि आपको कम टाइम मिल रहा है तो देन यू विल चेक कि हाँ ये मैंने चेक कर लिया, ये मैंने चेक कर लिया, ठीक है। सो आप एक तरह से प्लान कर सकते हो सारी एक्टिविटीज अगर आपके पास चेकलिस्ट है, सो यू विल नॉट मिस एनी सिंगल बग। सो वो हम चेकलिस्ट के बारे में बात करेंगे। और जो हमारा लास्ट मंथ रहेगा दैट इज आवर मेन मंथ, तो इसमें हम इंटरव्यू प्रिपरेशन करने वाले हैं। अब इसके अंदर हम काफी सारी टेक्निक्स बताने वाले हैं, फ्रॉम रिज्यूमे बिल्डिंग टू गेट अ जॉब, ठीक है। तो हम काफी सारे आपको इंटरव्यूज के लिए रेफरेंसेस वगैरह भी देने वाले हैं, जैसे कि यूजुअली आप खुद से भी ले सकते हो चाहो तो, पर आपको कुछ एडिशनल रेफरेंस चाहिए, ठीक है। अगर आप जैसे खुद से रिसर्च करते हो तो यू विल देयर आर मल्टीपल जॉब पोर्टल्स लाइक नौकरी, लिंक्डइन, इंडीड,
तो आप इन पे भी अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। पर आपको लगता है कि आप इनसे रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है, सो जस्ट लेट अस नो, ठीक है। सो हम आपको रेफरेंसेस वगैरह भी दे सकते हैं कि आपको इंटरव्यू के टाइम पे आप उससे एक तरह से बात कर सकते हैं, आपको रिस्पॉन्स आए। कई बार होता है कि कैंडिडेट्स को आप फ्रेशर हो तो आपको रिस्पॉन्स नहीं आता, ठीक है। सो वी विल शेयर यू सम जॉब, ठीक है, जिनमें बेसिकली आपको यूजुअली रिस्पॉन्स आ जाएगी, बिकॉज वी हैव टाइड अप विद सर्टेन कंपनीज, ठीक है, that basically provides the cyber security services, ठीक है। तो we usually provides the manpower as well। तो इसमें हम इंटरव्यू की प्रिपरेशन में काफी सारे मॉक इंटरव्यूज भी करेंगे रियल इंटरव्यू से पहले। एक तरह से मैं ही आपका इंटरव्यू लूंगा फर्स्टली, एंड आई विल चेक लाइक यू आर कैपेबल फॉर टू गेट अ जॉब और नॉट। बेसिकली आप इंटरव्यू के लिए अभी प्रिपेयर्ड हुए हो कंप्लीटली या नहीं, ठीक है। सो मैं ही आपको पर्सनली टेस्ट करूंगा, अगर मुझे लगा या यू आर डन, देन ओनली आई एम गोइंग टू रेफर यू, एंड आई विल कंप्लीटली गाइड यू कि क्या क्या क्वेश्चंस और क्या क्या आंसर्स और क्या क्या आपको कैसे कैसे आंसर करना है। क्योंकि यूजुअली इंटरव्यू में क्या होता है, जो भी आप बोल रहे हो, ठीक है, ओवरऑल जो भी आप कीवर्ड्स यूज कर रहे हो, उसी के बेसिस पर आपके फर्दर क्वेश्चंस प्लान हो जाता है। अगर आप जो भी, कई बार होता है कुछ चीजों में हम थोड़े वीक रहते हैं, हमारे कुछ वीक स्पॉट्स भी होते हैं, हमारी कुछ कमियां होती हैं, तो अगर आपने वो वर्ड बोल दिया और अगर आप गलती से भी मतलब मिस हो जाता है कई बार, ठीक है, हम ये चीजों को ध्यान नहीं देते, तो कई बार कहता है रिक्रूटर के ऊपर भी रहता है कि अगर वो बाल की खाल निकालने पे आ गया तो बहुत ज्यादा इन डेप्थ पूछ लेता है उस चीजों के बारे में, ठीक है। और जितना ज्यादा वो इन डेप्थ पूछता है, मे बी एज अ फ्रेशर, अगर आप बिल्कुल ही कंप्लीट नो आईटी इंडस्ट्री से हो, तो मे बी यू विल मिस, ठीक है। बट अगेन हम ऐसी गोल्डन अपॉर्चुनिटी को जाने नहीं देंगे, बिकॉज वी हैव गॉट अ रिस्पॉन्स फ्रॉम रिक्रूटर फर्स्टली, ठीक है, और हम काफी सारे ऑलरेडी राउंड में हैं, और अगर हम यहाँ से अगर ड्रॉप होते हैं तो दैट इज बी अ ह्यूज मिस्टेक, ठीक है। तो हम उसको भी कंसिडर करके चलने वाले हैं, ठीक है। तो हम काफी सारे एचआर को भी रीच आउट करने के भी काफी सारे कुछ टैक्टिक्स वगैरह के बारे में बात करेंगे, रिज्यूम बिल्डिंग के भी बारे में बात करेंगे, मॉक इंटरव्यूज भी करवाएंगे, क्वेश्चन और आंसर्स भी देने वाले हैं कि यूजुअली क्या क्या क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और किस तरह से आप रिप्लाई कर सकते हो, ठीक है। आप कैसे, अगर आपको खुद की लैंग्वेज में भी करना है तो भाई आप क्या क्या चीजें कवर अप कर सकते हो, कितना डिटेल में बताना है, ठीक है। कई बार कुछ ऐसे टॉपिक्स भी होंगे जिसमें आप काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो, ठीक है, तो वो टैक्टिक्स भी हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। अगर आप बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग उस टॉपिक के बारे में, देन जस्ट कीप इट, ठीक है। तो वो चीजें हम यहाँ पे डिस्कस करना है, एंड एट द एंड ऑफ दिस ट्रेनिंग प्रोग्राम लाइक 6 months रोड मैप, you will have a job। अगर आप फ्रेशर हो, you will get a job like cyber security analyst। और ओवरऑल अगर आपके पास थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है, चाहे आप नॉन आईटी इंडस्ट्री से हो या फिर आईटी, कुछ कंपनीज ऐसी होती हैं, नॉट ऑल, अगेन आई एम रिपीटिंग, सिर्फ कुछ कंपनीज ऐसी होती हैं जो आपका नॉन आईटी इंडस्ट्री की एक्सपीरियंस एक्सेप्ट करती है, पर कुछ ऐसी होती हैं जो एक्सेप्ट नहीं करती, वो सिर्फ रिलेवेंट एक्सपीरियंस ही मांगती है, ठीक है। सो इट डिपेंड्स कंपनीज टू कंपनी, ठीक है। तो वो सारी चीजें हम यहाँ पे एक तरह से जॉब्स प्रोफाइल के रिगार्डिंग भी डिस्कस करेंगे, आप कैसी कैसी जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हो, क्या क्या लोकेशंस वगैरह कर सकते हो, ठीक है। यूजुअली डिमांड कहाँ पे ज्यादा है और सप्लाई कहाँ पर कम है, सो यूजुअली यू विल गेट द जॉब इजीली एट द एंड ऑफ आवर ट्रेनिंग प्रोग्राम, बिकॉज वी बोथ हैव द सेम गोल, बिकॉज टू गेट अ बेटर जॉब इन द साइबर सिक्योरिटी फील्ड, ठीक है, और स्पेशली इन द ऑफेंसिव एरिया, बिकॉज आई नो सम ऑफ यू आर from the defensive background, like you are already working in SOC, okay, so you already know how to secure the network, you know, but you need to learn, like you are eager to learn about the offensive side as well, कि हम अटैक प्लान कैसे कर सकते हैं, हम मतलब एज अ अटैकर टारगेट के सिस्टम की इंफॉर्मेशन कैसे निकाल रहे हैं, हम उसमें क्रिएटिवली बाईपास कैसे कर पा रहे हैं जो भी हमने सिक्योरिटी चेक्स इंप्लीमेंट किए। यूजुअली क्या होता है, कंपनीज में काफी सारे सिक्योरिटी डिवाइस होते हैं जो वो लोग इंप्लीमेंट करते हैं, इन सब डिवाइस को होने के बाद भी अटैकर कहता है काफी सारी चीजों को कॉम्प्रोमाइज कर देता है। यूजुअली बैंक्स के साथ होता है, काफी सारे मतलब सिक्योरिटी चेक्स इंप्लीमेंट करते हैं, काफी सारे डिवाइसेस लगाते हैं, फायरवॉल, मतलब बहुत सारी चीजें, इसके बाद भी डिफरेंट लेयर्स पे इतने सिक्योरिटी चेक्स इंप्लीमेंट होने के बाद भी अटैकर आपके ऑर्गेनाइजेशन को ब्रीच कर पा रहा है डेटा, दैट मींस आपने कहीं ना कहीं कुछ तो मिस किया है। मतलब कितने भी सिक्योरिटी चेक्स लगा लो, कुछ भी कर लो, यू कांट क्लेम दैट योर इन्वायरमेंट इज 100% सिक्योर, दैट इज द मेन थिंग। So that's why कंपनीज को यूजुअली अपना क्वार्टरली और सम ईयरली बेसिस पे ऑडिट्स वगैरह भी करवाने पड़ते हैं सिक्योरिटी के, इंटरनल टेस्टिंग भी चलती है, कुछ एक्सटर्नल टेस्टिंग भी चलती है, कई बार कंपनीज की खुद की इंटरनल टीम सिक्योरिटी भी होती है जो उनके खुद के टेस्टिंग वगैरह करती है। और कंपनीज के अंदर जो डे टू डे लाइफ एक्टिविटी है कि कई बार कुछ कंपनीज SDLC प्रोसेस फॉलो करते हैं, ठीक है, तो वो भी हम देखेंगे कि कई बार हमें स्टेजिंग इन्वायरमेंट में टेस्टिंग करनी पड़ती है, एक तरह से प्रोडक्शन इन्वायरमेंट अलग होता है, तो वो भी हम डिस्कस करेंगे, स्टेजिंग क्या होता है, प्रोडक्शन क्या होता है, ठीक है, क्योंकि काफी सारे ऑडियंस हमारी बेसिक्स है, मतलब कंप्लीटली बिगिनर है, ठीक है। सो हमारे जो सारे टॉपिक्स होंगे वो कंप्लीटली बेसिक से स्टार्ट होकर एडवांस लेवल तक जाएंगे, बिल्कुल कंप्लीटली स्टेप बाय स्टेप गाइड रहेगा, ठीक है। और अगेन स्टिल यू हैव सम डाउट्स, you are free to ask, you can unmute yourself anytime, there is no issue with that, you can share your experience as well. So like if you want to say like you can improve this thing, yeah, we are waiting for your feedback as well, so you can share your feedbacks at the end of the training class, okay.
So, or you can, at the end of the training, we usually ask people like what are the doubts you have and other things. So don't worry about that. So this is the 6 months roadmap. Okay. So now let's discuss what will be the timelines of the 7 days. Like what are the topics we are going to cover in the next 7 days. So there's the 7 days timeline. So today is our first day. So today we are going to cover the introduction to cyber security. So basically मैं आपको जस्ट एक थोड़ा ब्रीफ इंट्रोडक्शन दूंगा कि साइबर सिक्योरिटी क्या है और उसके अंदर मतलब क्या क्या चीजें हम डिस्कस करने वाले हैं. ठीक है. नेक्स्ट जो हमारा सेकंड डे रहने वाला है जो कि हमारा कल है. ठीक है. उसमें अंदर हम डिस्कस करेंगे नेटवर्किंग के बेसिक्स और इसमें काफी सारे कॉन्सेप्ट्स रहेंगे. इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी के भी रहेंगे, थोड़ा मिक्सअप कॉम्बिनेशन रहेगा. ठीक है. और नेटवर्किंग के भी थोड़े बेसिक्स रहेंगे, तो वो भी हम दोनों को कवर करेंगे. थर्ड डे में हम करने वाले हैं लैब इन्वायरमेंट सेटअप. लैब इन्वायरमेंट सेटअप किस लिए करने वाले हैं? क्योंकि काफी सारे ऐसे अटैक्स हैं, ठीक है, जो यूजुअली आप लाइव वेबसाइट की भी परमिशन नहीं देती है आपको कि आप उनके इन्वायरमेंट में जाके टेस्ट करो. ठीक है. सो दे हैव द राइट्स बिकॉज दे कैन क्लेम यू एज अ हैकर. ठीक है. आप एथिकली रिपोर्ट करते हो, ठीक है, पर स्टिल देयर आर सम कंपनीज दे टेक इट एज अ वेरी ऑफेंसिव वे. वो काफी ज्यादा मतलब कि आपसे इशू करते हैं कि हाँ आपने मतलब टेस्ट क्यों किया, बिकॉज वी हैवंट गिवन यू परमिशन, व्हाई यू टेस्टिंग इट. स्टिल यू आर रिपोर्टिंग देम एज अ एथिकल हैकर. आप उनको रिपोर्ट कर रहे हो, यू आर, आपके इंटेंशंस रॉन्ग नहीं, स्टिल वो नहीं समझते. ठीक है. सो और बग बाउंटीज प्रोग्राम भी हम देखने वाले हैं कि हम कैसे उन पर टेस्ट कर सकते हैं. ठीक है. काफी ज्यादा क्राउड सोर्स प्लेटफॉर्म्स भी हैं, बगरोड वगैरह. ठीक है. उन पर भी आप टेस्ट कर सकते हो. ठीक है. और पर वहाँ पे क्राउड बहुत ज्यादा है, सो कॉम्पिटिशन ज्यादा है, तो डुप्लीकेट्स के चांसेस बहुत मिलते हैं. पर हम डुप्लीकेट के स्टार्टिंग में वरी नहीं करने वाले. यूजुअली पहले हम देखेंगे वैलिड बग मिलना स्टार्ट हो. ठीक है. उसके बाद हम फिर देखेंगे अपने आप को कैसे स्पीड अप करना है. सो यू विल बी एबल टू रिपोर्ट द वैलिड बग्स. ठीक है. यूजुअली फर्स्टली हमारा मेन गोल रहेगा कि एटलीस्ट वैलिड बग मिलना स्टार्ट हो. सेकंड हमारा मेन गोल रहेगा कि हाउ वी कैन ऑटोमेट द एंटायर प्रोसेस एंड हाउ वी कैन स्पीड अप. सो बेसिकली वी कैन चेन आर स्पीड विद द अदर अटैकर्स. ठीक है. सो हम वो फ्रीलांस में भी देखेंगे और उससे वो तो काफी आगे की जर्नी है. थिंक आफ्टर मे बी 2 months. ठीक है. फ्रॉम आफ्टर सितंबर, तो वो चीज हम तब करेंगे एप्लीकेशन सिक्योरिटी. पर अभी जो इनिशियली हम करने वाले हैं वो लैब इन्वायरमेंट सेटअप रहेगा एथिकल हैकिंग के लिए. क्योंकि हम एथिकल हैकिंग के बारे में जानने वाले हैं. सो बेसिकली हम यहाँ पे एक अटैकर मशीन सेटअप करने वाले हैं, एज अ एक ऑपरेटिंग सिस्टम सेटअप करेंगे. सेकेंडली हम एक विक्टिम मशीन भी सेटअप करने वाले हैं, जिसमें बेसिकली क्या रहने वाला है, जो भी हम अटैकर देखेंगे विक्टिम कैसा होता है और उसको हम कैसे कैसे अटैक कर सकते हैं. ठीक है. यूजुअली तो हम बेसिकली कुछ चीजें वहां पे कॉन्सेप्ट देखने वाले हैं और उसके अलावा हम काफी और भी टॉपिक्स देखने वाले हैं, जैसे कि वर्चुअलाइजेशन. क्योंकि आप यहाँ पे वर्चुअली 2 मशीन सेटअप करने वाले हो अपनी फिजिकल मशीन के अंदर. तो वो हम कॉन्सेप्ट देखने वाले हैं कि आप एक सिंगल ओएस के अंदर आप 2 डिफरेंट ओएस कैसे चला सकते हो. सो दैट इज अगेन थिंग कि भाई आप कैसे चला सकते हो. वर्चुअलाइजेशन का कॉन्सेप्ट को समझने वाले हैं, कौन सा टूल हमें यूज करना चाहिए, क्योंकि कई बार कुछ लोगों को कंफ्यूजन होता है कि हमें VMware यूज करना है, वर्चुअल बॉक्स यूज करना है. सो उसके बीच में भी हम डिफरेंशिएट करने वाले हैं कि आपको कौन सा यूज करना चाहिए. सो वी विल जस्ट गिव यू ऑल द प्रोज एंड द कॉन्स कि आपको क्या यूज करना चाहिए क्या नहीं. सो यू कैन डिसाइड ऑन योर ओन. ओके. अगेन देयर आर सम पीपल्स, उनकी कुछ रेफरेंसेस अलग होती है. सो देयर एंड इट डिपेंड्स ऑन द योर सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन एज वेल कि आपके पास कितना हैवी सिस्टम है. जो हमारा 4th डे रहने वाला है वो रहेगा हमारा फेजेस ऑफ हैकिंग, जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं कि हैकिंग के ओवरऑल 5 स्टेप्स होते हैं. एक जो भी अटैक हो रहा है उसके हम 5 स्टेप्स के बारे में बात करने वाले हैं और इसमें हम मेन देखेंगे हैकर का माइंडसेट, कि हैकर का क्या माइंडसेट रहता है जिसकी वजह से कहता है वो ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन को ब्रीच कर पाता है. तो दैट इज द मेन थिंग, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो. ठीक है. अगर आपको पूरी जो साइबर सिक्योरिटी की जर्नी है उसको आपको एंड तक मतलब सोच रहे हो, लॉन्ग टर्म में सोच रहे हो, ऐसा नहीं कि आज ठीक है मुझे जॉब मिल जाए. अगर आप ज्यादा डेस्परेट हो जॉब के लिए, ठीक है, इट वोंट वर्क लाइक दैट. अगर इतनी जल्दी वर्क नहीं करता है, बिकॉज यू हैव टू गिव सम टाइम. ठीक है. एटलीस्ट अगर मैं 6 months बोल के चल रहा हूँ, बिकॉज 6 months में तो आपको ट्रेनिंग मिलेगी. इट कंप्लीट डिपेंड्स कि आप प्रैक्टिस कितनी कर रहे हो. आपने 6 months ठीक है ट्रेनिंग ले ली, पर अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे कोई मतलब नहीं है ट्रेनिंग करने का. ठीक है. फ्रैंकली स्पीकिंग देयर इज नो पॉइंट ऑफ डूइंग द ट्रेनिंग. अगर आपको ट्रेनिंग कर रहे हो आपको प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी, जो मैं आपको बता रहा हूँ उसके अलावा भी अलग से एफर्ट डालनी ही पड़ेगी, तभी आप चीजों को ज्यादा अच्छे से समझ पाओगे. दैट्स द मेन की थिंग अबाउट द ट्रेनिंग. सो द नेक्स्ट थिंग वुड बी द 5th डे. 5th डे हम करने वाले हैं इंफॉर्मेशन गैदरिंग. तो हमारा जो 5th डे रहेगा उस डे के अंदर हमारा इंफॉर्मेशन गैदरिंग टॉपिक के बारे में, जैसे कि अगर आपके पास एक टारगेट है तो आप उस टारगेट को कैसे उसकी इंफॉर्मेशन निकाल सकते हो. अब टारगेट इन द सेंस मैं यूजुअली example.com लेके चल रहा हूँ कि मेरे पास एक वेबसाइट है या फिर मेरे पास कोई पर्सन है एग्जांपल के लिए, तो मैं उसके बारे में क्या क्या इंफॉर्मेशन निकाल सकता हूँ. क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे जितनी ज्यादा मुझे इंफॉर्मेशन रहेगी टारगेट की, उतनी ज्यादा मैं उसके लिए कहता चीजें प्लान कर सकता हूँ. ठीक है. बिकॉज देयर इज अ मेन थिंग, आप जितना किसी के बारे में ज्यादा जानते हो आप उतना ही उस चीज को ज्यादा एक्सप्लोर कर सकते हो, चाहे वो रियल वर्ल्ड में हो चाहे हैकिंग के वर्ल्ड में. ठीक है. तो इंफॉर्मेशन मेन होती है कि जितनी ज्यादा आपका डेटा, मतलब कहते हैं डेटा ही मतलब मेन चीज होती है.
अब लोग आपको मैनिपुलेट उसी के हिसाब से करते हैं, ठीक है, और आपका अटैक भी उसी के हिसाब से होता है। अगर आप कोई भी क्रिमिनल अगर आपको अटैक कर रहा है, अगर वो प्लानिंग के साथ कर रहा है, तो दे नो अबाउट योर शेड्यूल कि आप कैसे जाते हो, कब जाते हो, कहाँ जाते हो, ठीक है, तो कब आते हो, मतलब दे नो, दे ऑल्सो यूजुअली डू सम इन्फॉर्मेशन गैदरिंग अबाउट देयर टारगेट। अगर क्रिमिनल की भी बात करो, सो वो भी ऐसा करते हैं, ठीक है। तो अगर आपको एक अटैकर मतलब कंप्लीट परफेक्ट अटैक प्लान करना है, ठीक है, कि आप एक तरह से चाहते हो कि आपका मेन गोल है कि मैं इस टारगेट को एक्सप्लोइट कर दूं, मेरा मेन गोल है कि मैं इसको ब्रीच कर दूं, तो आपको जितनी हो सके उतनी ज्यादा इन्फॉर्मेशन गैदरिंग करनी पड़ेगी। अगेन हम रिकॉग्निसेंस फेज के बारे में बात करने वाले हैं कि रिकॉग्निसेंस में क्या क्या होता है, मल्टीपल टूल्स होते हैं, ठीक है, तो वो सारी चीजें भी हम डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। अगेन रिकॉग्निसेंस डिफरेंट कोर्सेज में अलग अलग चीजें पढ़ने वाले हैं। एथिकल हैकिंग में थोड़े से कुछ अलग चीजें रहेंगी, वेब पीटी में वेब एप्लीकेशन के स्पेसिफिक बात करेंगे, एंड्रॉइड में हम एंड्रॉइड एप्लीकेशन के बारे में बात करेंगे। 6th डे हम बात करेंगे सिस्टम हैकिंग के अंदर। सिस्टम हैकिंग में क्या होता है, बेसिकली हम अपने सिस्टम के बारे में बात करने वाले, जो हमारा फिजिकल हार्डवेयर है, ठीक है, अगर सपोज हमारे पास एक फिजिकल डिवाइस है किसी का, तो अगर हमें उसको हैक करना है, ठीक है, या फिर उसके अंदर कोई वायरस इंप्लीमेंट करना है, उसके अंदर कोई मैलिशियस सॉफ्टवेयर डालना है, ठीक है, या फिर हम खुद से चाहते हैं कि हमें एक पूरा उसका कनेक्शन मिल जाए, या फिर हम चाहते हैं जो भी वो कीबोर्ड से टाइप करता है वो कैसे लॉग होता है, ठीक है, और हमें मेल पे इन्फॉर्मेशन आ जाए, ठीक है, तो वो सारी चीजें हम सिस्टम हैकिंग के अंदर देखने वाले हैं। पेन ड्राइव वगैरह सारे प्रैक्टिकल्स हैं, मतलब ओवरऑल सिस्टम 6 डे में रहने वाले हैं। लास्ट डे रहेगा हमारा स्टडी अप्रोच, ठीक है, जो दैट इज विल बी अ फाइनल डे, ठीक है, फॉर दिस बूट कैंप ट्रेनिंग, जिसमें हम ओवरऑल स्टडी अप्रोच बताने वाले हैं कि अगर आप एज अ फ्री ट्रेनर मतलब आप खुद से सेल्फ स्टडी करते हो, तो आप सेल्फ स्टडी में भी कैसे अप्रोच कर सकते हो। बिकॉज आई नो लाइक फ्यू ऑफ यू आर द कॉलेज स्टूडेंट और स्कूल स्टूडेंट, ओके, सो आपका थ्रू आउट द जर्नी आप कैसे प्लान कर सकते हो, ठीक है, आप क्या क्या रिसोर्सेज यूज करने चाहिए, क्या क्या रेफरेंसेस यूज करने चाहिए, और मैंने भी मतलब क्या स्टडी अप्रोच यूज की थी टू स्टडी फर्दर, तो वो सारी चीजें हम यहाँ पे कवर करने वाले हैं 7th। सो 7th वुड बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट डे, ठीक है, जिसमें हम काफी सारी चीजें देखने वाले हैं, ठीक है, और ओवरऑल जो हमारी वीकेंड की क्लासेस रहने वाली उसमें हम जो भी हमारा वीकडेज में अभी तक कवर हुआ होगा सिर्फ उतना ही कवर करने वाले। कोई भी अगर किसी की वीकडेज की क्लास होगी तो वीकेंड पे वो रिकवर कर सकते, ठीक है। सो दैट इज वाई हम जितना भी, जैसे कि मेरी सिर्फ 2 दिन की क्लास हुई, तो आज हम डे 1 का कंप्लीट करने वाले हैं और कल हम डे 2 का, ठीक है, नथिंग मोर देन दैट, ठीक है। कंटेंट विल बी द सेम, लैंग्वेज भी अगर हमने एक बैच इंग्लिश का एक बैच हिंदी का रखा है वीकडेज में, और वीकेंड पे भी हमने सेम ऐसे, पर ये कि टाइमिंग थोड़ी डिफरेंट कर दी है, ठीक है। सो यू कैन रिकवर, लाइक अगर आपका बैच मिस हो गया है और यू नीड टू इंक्रीज योर अटेंडेंस फॉर ट्रेनिंग बूट कैंप, सो यू कैन डू दैट एज वेल। अगेन रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी, नोट्स भी मिल जाएंगे, पर जो एक्सपीरियंस रहेगा कि आपको लाइव कुछ भी पूछना है, ठीक है, अगर आपको इंस्टेंटली ऑन द स्पॉट कुछ पूछना है, कोई डाउट क्लियर करना है, तो वो एक एक्सपीरियंस आपको नहीं मिलेगा अगर आप सिर्फ रिकॉर्डिंग पे रिलाई करते हो। सो दैट्स द मेन थिंग, दैट्स द की थिंग कि आप कैसे चीजों को टेक अवे करते हो, ठीक है, बिकॉज जस्ट डोंट टेक इट एज अ नॉर्मल जेनेरिक कोर्स और ट्रेनिंग के, हाँ ठीक है मेरे पास हो जाएगा, बट आई सजेस्ट डू सम मोर रिसर्च, ठीक है, आस्क मोर क्वेश्चंस इन द क्लास, ठीक है, आज नहीं तो कल वो कंप्लीट होने वाला है, ठीक है, ऑन द मतलब वीकेंड पे हमको जो आउट ऑफ द स्कोप टॉपिक्स भी होते हैं क्योंकि उनसे क्लास काफी डाइवर्ट हो जाती है, वो टॉपिक्स भी हम कवर अप करते हैं, और कुछ टॉपिक्स होते हैं जो काफी ज्यादा टाइम मांगते हैं, ठीक है, मतलब कुछ हैवी टॉपिक्स होते हैं, सो उसके लिए यूजुअली मैं सजेस्ट करता हूँ कि आप क्लास का वेट करो, जस्ट हैव सम पेशेंस, ठीक है, बिकॉज आई नो हैकर्स में पेशेंस नहीं होता है, ठीक है, दे आर वेरी एक्साइटेड टुवर्ड्स देयर टारगेट एंड एवरीथिंग, सो just wait and have some patience. We are going to learn a lot of things. So this is our 7 days timeline. So let's move forward with the today's discussion. So what are the things we are going to discuss today? Today we are going to discuss about the cyber security firstly and why it is important. So and if you are thinking मतलब अगर आप सोच रहे हो कि भाई मुझे साइबर सिक्योरिटी में अपना करियर स्विच करना चाहिए तो मैं क्यों करूं, अगर मैं नॉन आईटी इंडस्ट्री से आ रहा हूं या फिर आईटी इंडस्ट्री से आ रहा हूं तो मैं अपना करियर अपना क्यों स्विच करूं, वाई मतलब ऐसा क्यों, मतलब भाई साइबर सिक्योरिटी ठीक है, साइबर सिक्योरिटी है, साइबर सिक्योरिटी में बहुत सारे वेज होते हैं, अगर हम देखें डिफेंसिव साइड होती है, ऑफेंसिव साइड होती है, तो ऑफेंसिव में ही क्यों आए या फिर डिफेंसिव में जा नहीं सकते क्या, हम काफी सारी चीजें भी देखने वाले हैं, ठीक है, कि आपको ऑफेंसिव में जाना चाहिए डिफेंसिव। यूजुअली जो हमारा मेन कोर्स है वो ऑफेंसिव है, यूजुअली हम ऑफेंसिव ट्रेनिंग ही प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, पर आप डिफेंसिव भी ले सकते हैं, इट डिपेंड्स ऑन यू। आप ऑर्गेनाइजेशन को सिक्योर करना चाहते हो देन यू आर डिफेंसिव साइड को आप सपोर्ट करें, तो आई सजेस्ट टेक ट्रेनिंग फ्रॉम समवन हु इज ऑन द डिफेंसिव साइड, ठीक है। सो देयर आर मेनी रेफरेंसेस आई हैव, सो आई कैन सजेस्ट यू कि अगर आपको डिफेंसिव साइड में जाना है, लाइक यू आर इंटरेस्टेड इन मोर इन सिक्योरिंग द ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, सो लाइक इम्प्लीमेंटिंग बाय सम devices like that can monitor the target and logging itself. So मतलब काफी सारे इवेंट्स होते हैं जब भी कोई अटैकर अटैक करता है तो कि भाई सारे लॉग्स हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, ठीक है, काफी सारे टूल्स वगैरह के थ्रू मॉनिटरिंग और लॉगिंग वगैरह चेक करते हैं, ठीक है, काफी सारे ट्रैकिंग वगैरह के पर्पस भी करते हैं, वो सारी चीज इसके अंदर है। अब हम बात करते हैं कि लास्ट में फिर हम बात करेंगे 2 चीजों के बारे में कि साइबर सिक्योरिटी रूल्स कौन से होते हैं और इन ट्रेनिंग्स को ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है।
So let's start with the first thing, that is cyber security. ठीक है, तो साइबर सिक्योरिटी एक तरह से प्रोसेस है जिसके अंदर हम अपनी जितनी भी एप्लीकेशंस अगर हम बात करें, एप्लीकेशंस बात कर लेते हैं, iOS एप्लीकेशंस, एंड्रॉइड एप्लीकेशंस, ठीक है, तो जितनी मतलब एप्लीकेशंस है हमारी, ठीक है, कंपनीज की, उसको, उसके सर्वर को, मोबाइल डिवाइसेस जो भी मतलब कि हमारे मोबाइल के एप्लीकेशंस है, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम जो भी इससे डिवाइसेस कनेक्टेड है, ठीक है, और जो हमारा नेटवर्क है उसमें जितनी भी हमारी सबकी चीजें होती है उन सबको डिफेंड करने की बात करते हैं, मतलब सिक्योर करने की, मतलब अटैकर जो होता है हमारा, उसके हैक करने से पहले आपको उसके अंदर वल्नरेबिलिटी बतानी है कि भाई ये वल्नरेबिलिटी है, ये पोटेंशियल वल्नरेबिलिटी हो सकती है, या फिर एक तरह से मैंने इसको कर लिया, ये तो है ही डेफिनेटली कंफर्म है, ठीक है, तो आप उन सभी वल्नरेबिलिटीज को आपको हाईलाइट करना है ऑर्गेनाइजेशन को कि ये वल्नरेबिलिटीज हैं। उसके बाद आप एक तरह से उनको सजेस्ट कर सकते हो डेवलपर्स को कि हाँ पैसे से फिक्स कर सकते हो, ठीक है, तो बेसिकली हम ओवरऑल बात करें साइबर सिक्योरिटी में क्या था, हमारा मेन गोल रहता है कि हम जिस भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम कर रहे हैं, फिर जिस भी हम क्लाइंट के लिए वर्क कर रहे हैं, उसकी मेन जो एप्लीकेशन है, सर्वर है, उनकी सारी चीजों को डिफेंड करने का, मतलब एक मेन अटैकर उसको हैक ना कर पाए, हम उससे पहले उसका पूरा सिक्योरिटी चेक परफॉर्म करने वाले हैं कि ओवरऑल इसमें जितनी भी वल्नरेबिलिटी, पोटेंशियल वल्नरेबिलिटी, वही सब कुछ हम निकाल के देने वाले हैं, ठीक है, जो जितनी भी सारी चीजें रहने वाली, चाहे वो सर्वर की वल्नरेबिलिटी हो, VAPT करनी हो, वल्नरेबिलिटी असेसमेंट्स हो, ठीक है, चाहे वो पेनिट्रेशन टेस्टिंग भी हो कि एक्सप्लॉइटेशन करके दिखाओ, कि कई बार क्या होता है कुछ वल्नरेबिलिटी फॉल्स पॉजिटिव भी होती है, अगर स्कैनर से स्कैन कर रहे हो और कुछ मैनुअल टेस्टिंग कर रहे हो तो देन इट विल बी अ डिफरेंट थिंग, ठीक है, वो हम पेनिट्रेशन टेस्टिंग के अंदर कवर अप करते हैं। एप्लीकेशन सिक्योरिटी का पार्ट जो है हमारा वो 3rd मंथ में स्टार्ट होता है, जिसमें हम एप्लीकेशन पेनिट्रेशन टेस्टिंग करते हैं, दैट इज अ मेन थिंग। अब और हम बात करें साइबर सिक्योरिटी की कि भाई ये क्यों इंपॉर्टेंट है, लेट्स मूव फर्दर। सो ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि यूजुअली हमारे पास न्यू टेक्नोलॉजीज आती जा रही हैं, ठीक है, अगर हम बात करें डॉकर की, क्यूबरनेटिस की, दीज आर वेब 3.0, तो ये काफी सारी न्यू टेक्नोलॉजीज है, ठीक है, और जितनी ज्यादा न्यू टेक्नोलॉजी रहेगी उतनी ज्यादा साइबर रिस्क भी रहता है, जितने ज्यादा साइबर रिस्क रहेंगे हमारे उतना एक तरह से हमारा जो इन्वायरमेंट है पोटेंशियली वल्नरेबल है, कंप्लीटली न्यू है, ठीक है, और उसमें काफी ज्यादा मतलब रिस्क हो सकते हैं, ठीक है, और काफी ज्यादा अटैकर जो क्रिएटिव हो सकता है, जितना ज्यादा अटैकर क्रिएटिवली अटैक को प्लान करेगा, कई बार होता है कि एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अटैकर काफी टाइम से प्रेजेंट है, मतलब उसने कॉम्प्रोमाइज कर दिया और ऑर्गेनाइजेशन को पता ही नहीं है, वो ऑलरेडी इनसाइड है सिस्टम के अंदर, ठीक है, तो वो फिर हम वो भी चेक करते हैं थ्रेट हंटिंग, मतलब कई बार की थ्रेट वगैरह कुछ है कि नहीं है, ठीक है, और भी बहुत सारी चीजें रहती है जिसे हम डिटेक्ट करते हैं कि ये आपसे हो सकता है या नहीं हो सकता, ठीक है, कई बार कुछ ऑर्गेनाइजेशन ऑलरेडी पता चलता है कि ये तो ऑलरेडी कॉम्प्रोमाइज सिस्टम है, तो यूजुअली अटैकर काफी साइलेंट भी रहते हैं, कुछ अटैकर्स होते हैं जो काफी ज्यादा नॉइज क्रिएट करते हैं, वो एक तरह से अलार्म्स वगैरह बजा देते हैं कि हाँ काफी सारी एक्टिविटी ऐसी करते हैं जिससे जो इनके मॉनिटरिंग सिस्टम है वो अलर्ट हो जाते हैं कि हाँ ये एक्टिविटी परफॉर्म, पर कुछ काफी क्रिएटिवली डिजाइन करते हैं पैटर्न, बिकॉज दे नो कि भाई ये सारी चीजें ऑलरेडी कहीं ना कहीं लॉग हो रही, कोई ना कोई इसको मॉनिटर कर रहा है, सो आई हैव टू बी साइलेंट इनफ, सो आई विल नॉट बी नोटिसेबल, मतलब कोई इनको नोटिस नहीं करने वाला, ठीक है, और जितने भी साइबर अटैक्स होते हैं, ठीक है, यूजुअली काफी सारे कंट्रीज वगैरह भी करवाती, मतलब अपोजिट कंट्रीज, मतलब जो कि राइवल कंट्री है, या फिर कई बार कुछ पॉलिटिकल पार्टीज वगैरह भी करवाती है, मतलब कुछ वेबसाइट्स वगैरह भी होती है कि हाँ इनका मतलब स्पेसिफिक फेम डीफेस वगैरह करने की, ठीक है, तो दैट इज। और अगर आप देखोगे रिसेंटली यूजुअली पीपल के साथ क्या होता है, फिशिंग स्कैम्स वगैरह भी होते हैं, फ्रॉड्स होते हैं, ठीक है, तो अवेयरनेस आपके लिए जरूरी है। अगर हम जनरली बात करें कि आपको जॉब नहीं लेनी, ठीक है, बट स्टिल साइबर सिक्योरिटी तो आपको जरूरी है, क्योंकि यूजुअली पीपल आर मोर इंटरेक्टिंग विद द साइबर सिक्योरिटी, ठीक है, आप जितना ज्यादा साइबर सिक्योरिटी के साथ इंटरेक्ट करने वाले हो उतना ही ज्यादा आप सीखने वाले हो, ठीक है, थ्रू आउट योर जर्नी। तो साइबर सिक्योरिटी में आजकल यूजुअली फिशिंग स्कैम्स होते ही हैं, ठीक है, आप देखोगे अगर काफी सारी वेब सीरीज भी बनती है जिसके ऊपर फिशिंग वगैरह दिखता रहता है कि आपको फ्रॉड कॉल्स आया और यूजुअली आपके बैंक से अकाउंट से पैसे डिडक्ट हो गए, और ये अटैक अगर आप सीक्वेंस ट्रेंड एनालिसिस करोगे यू विल फाइंड दैट कि अटैकर पहले से काफी ज्यादा क्रिएटिव वे में मतलब कि अटैक प्लान्स कर रहे हैं। क्रिएटिव इन द सेंस, पहले अगर आप देखो बहुत पहले की हम बात करें तो हम बोलते थे कि एक तरह से व्हाट्सएप पे मैसेज आता था कि भाई आपको लॉटरी लगे और आपको पैकेज रिसीव करने के लिए आपको इतना अमाउंट देना पड़ेगा तभी वो चीज क्लियर होगा, ठीक है, यू गॉट दिस दैट थिंग। ये काफी पुराना पैटर्न था, ठीक है। नाउअडेज काफी व्हाट्सएप की प्रैंक मतलब कॉल्स आ गई कि आपको व्हाट्सएप एक तरह से ओवरऑल हैक करके दे विल मैसेज सम ऑफ योर रिलेटिव्स कि हाँ दे नीड सम मनी एंड दे विल सबमिट देयर मनी टू देयर अकाउंट, अटैकर अकाउंट, ठीक है। सो मतलब और भी मतलब काफी बेस चलते हैं, ठीक है। इसके अलावा ये तो जस्ट 2 एग्जांपल हो गए, इसके अलावा बहुत मतलब अटैकर धीरे धीरे टेक्नोलॉजी के हिसाब से अटैकर भी अपडेट होते हैं, ठीक है। अब अगर आप अपडेट नहीं होगे सो देन इन द एंड यू विल बी इन योर लॉस, ठीक है। सो आपका ही लॉस होने वाला है ओवरऑल। तो जो हमारा अटैक सर्फेस है उसे अगर आपको साइबर अटैक का विक्टिम हो, ठीक है, तो ओवरऑल काफी ज्यादा चीजें होती है। अगर एक ऑर्गेनाइजेशन के साथ साइबर अटैक हुआ है
तो एट द एंड ऑफ द डे उसका फाइनेंशियल लॉस भी होता है, रेपुटेशनल डैमेज भी होता है और काफी ज्यादा लीगल प्रोसीजर्स भी होते हैं उसके साथ। ठीक है, तो लीगल में जैसे बात करेंगे कई बार कुछ वेबसाइट्स को, कुछ मतलब एक तरह से ऑर्गेनाइजेशंस को कुछ पेनल्टीज वगैरह भी देनी पड़ती है, क्योंकि एक तरह से उनका यूजर का जो डेटा है वो कॉम्प्रोमाइज हो गया, और अगर उन्होंने सेफली हैंडल नहीं की होगी वो चीज, बिकॉज यूजर का डेटा है और काफी सारे डेटा प्राइवेसी के लॉज हैं। ठीक है, वो भी हम आगे डिस्कस करेंगे क्या क्या लॉज होते हैं, इंडिया के क्या लॉज हैं, यूएस के क्या है, यूके के क्या है। ठीक है, तो डेटा प्राइवेसी के भी हैं कुछ, ओवरऑल जेनेरिक लॉज भी हैं। ठीक है, वो भी मतलब कंसिडर करने पड़ते हैं। क्योंकि अगर हम बैंक की जैसे बात करें तो बैंक्स के लिए आरबीआई रेगुलेटरीज होती है। ठीक है, कि बैंक्स अगर मेंटेन करते हैं कि हाँ ये फाइनेंशियल कुछ है, ठीक है, सो वो वहाँ पे आरबीआई रेगुलेट करती है, ऑडिट्स वगैरह करती है क्वार्टरली बेसिस पे कि हाँ ये आरबीआई की एक तरह से गाइडलाइंस है ये, सो यू हैव टू फॉलो। ठीक है, जैसे कि अगर आप रिसेंटली इंडिया के अगर हम देखें तो इंडिया ने रिसेंटली भी 2000 रुपीज के नोट्स बंद कर दिए। 2000 रुपीज के अगर नोट बंद कर दिए तो आरबीआई ने कुछ तो रेगुलेटरी किया, बिकॉज दे नो कि अगर जैसे वो 2000 रुपीज के नोट बंद करेंगे, बैंक में काफी ज्यादा लोग ऐसे आएंगे जो कि 2000 के नोट डिपॉजिट करने वाले हैं, तो वो उन सबको वो भी ट्रैकिंग करनी है। ठीक है, तो वो ट्रैक करेंगे, कैसे करेंगे, तो बिकॉज दे विल इंटरनली इशू सम रेगुलेटरी टू ऑल द बैंक्स कि भाई आपको ऐसे ऐसे इंप्लीमेंट करना है, बिकॉज दे आर गोइंग टू टेक दिस एक्शन, और ऐसे हम उसको ट्रैक कर सकते हैं, बिकॉज दे हैव टू ट्रैक, मतलब काफी सारी चीजें रहती है। ठीक है, तो वो मतलब वो सारी एक्टिविटीज को ट्रैक कर सकते हैं। तो अगर आप साइबर अटैक के विक्टिम है या फिर आपके ऑर्गेनाइजेशन साइबर अटैक हुआ है तो आपको काफी ज्यादा चीजें झेलनी पड़ती है। ठीक है, और एज अ पर्सन भी अगर हम बात करें, अगर आप ज्वाइन मतलब हुए हैं, मतलब ऐसा साइबर सिक्योरिटी विक्टिम रहे हैं, तो अगेन फाइनेंशियल लॉस तो आपको हुआ ही होगा कि आपके पास मे बी कुछ फ्रॉड हुआ हो। ठीक है, सो दैट इज अगेन एन एग्जांपल ऑफ साइबर। तो दैट इज व्हाई इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर यू टू बी एटलीस्ट अवेयर अबाउट द साइबर सिक्योरिटी। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस व्हाई you should change your career into cybersecurity. So there are few factors that we are going to discuss, like why you should change your career in cybersecurity. So like again, cybersecurity is a high demand industry. So only in India there are around 40,000 jobs. सिर्फ इंडिया की मैं बात कर रहा हूँ, सिर्फ 40,000 अराउंड जॉब्स हैं जो कि साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल्स की डिमांड कर रहे हैं। पर अगेन हम ये गैप भी फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं, बिकॉज अराउंड 30% ऑफ द जो वैकेंसीज है ना वो हम फुलफिल ही नहीं कर पा रहे हैं। मतलब काफी ज्यादा स्किल शॉर्टेज है अगर हम बात करें, मतलब काफी ज्यादा बहुत बड़ा गैप है 30%। मतलब कितना लाखों लोगों की रिक्वायरमेंट पर सिर्फ हजारों की अवेलेबल नहीं पा रही। दैट इज अ मेन थिंग। अगर मैं आपको जस्ट लेट मी शो यू स्क्रीनशॉट, इंडिया अनेबल टू फिल 30% ऑफ साइबर सिक्योरिटी जॉब्स ड्यू टू स्किल गैप। ये रिपोर्ट है द हिंदू ब्यूरो की, और ये रिसेंट रिपोर्ट है, जून 21 के आर्टिकल है 2023 का, ये बेंगलुरु में है। ठीक है, तो बेसिकली इन्होंने एक आर्टिकल पब्लिश किया जिसमें बताया कि ओवरऑल 30% का सिर्फ इंडिया के अंदर है। ओवरऑल हम ग्लोब की बात करें तो और भी ज्यादा है, कि अगर हम कई बार कुछ स्टूडेंट्स होते हैं कुछ स्पेसिफिक कंट्रीज में जॉब ढूंढते हैं, जैसे कि दुबई, अबू धाबी हो गया एक तरह से। ठीक है, या फिर बात करें यूएस, यूके, यूरोप, तो इन सब में तो और ज्यादा है। मतलब इंडिया के मुकाबले कंपेयर करें, दे हैव मोर अपॉर्चुनिटीज बिकॉज दे आर आल्सो पेइंग मोर, बिकॉज इट डिपेंड्स देयर इकोनॉमी। ठीक है, और अगर आपके ओवरऑल सैलरी वगैरह की हम बात करने वाले हैं कि सैलरी वगैरह कैसी है, वो एक डिफरेंट पार्ट है। पर ओवरऑल बात करें ओवर अक्रॉस द ग्लोब कि साइबर सिक्योरिटी का कितना ज्यादा है, मतलब बूम एक तरह से बात करें, कितनी ज्यादा डिमांड है। सो बहुत ज्यादा डिमांड है और इसके शॉर्टेज है क्योंकि अवेयरनेस ही नहीं साइबर सिक्योरिटी। जितनी ज्यादा अवेयरनेस होने वाली इस चीज की, सो यू विल बी एबल टू, मतलब अब वो गैप फुलफिल नहीं हो पा रहा। अगर हम ओवरऑल शॉर्ट में बात करें, इन शॉर्ट देयर इज अ वेरी स्किल ह्यूज गैप, मतलब ह्यूज स्किल गैप, दैट्स इट। साइबर सिक्योरिटी में बहुत ज्यादा डिमांड है नाउअडेज। ठीक है, so this is about the just a screenshot. You can also verify the article as well. So this is from the Hindi Bureau. You can also search by this article name and check with by the date. So we have already suggested the reference as well. So आप check भी कर सकते हो इसको। ठीक है, it's not a fake thing. Now let's move to the next factor. That is the looking for a career that offers you salary. अगर आप कोई ऐसे पर्सन जो सिर्फ सैलरी के लिए मतलब साइबर सिक्योरिटी में सर्च करना चाहते हैं, अगेन काफी सारे ऐसे लोग होते हैं जो कि साइबर सिक्योरिटी में सिर्फ पैसों के लिए रोल करना चाहते हैं, बिकॉज अगेन साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल जो होते हैं काफी ज्यादा हाई डिमांड में रहते हैं। अगेन शॉर्टेज कम है तो ऑब्वियसली आपको काफी ज्यादा अच्छा पे आउट मिलने वाला। अगर हम बात करें नेटवर्किंग की, तो अगर एक बंदा नेटवर्किंग में काम कर रहा है, उसको 5 साल का एक्सपीरियंस हो गया, और एक बंदा साइबर सिक्योरिटी में काम कर रहा है 5 साल का एक्सपीरियंस होगा, अगेन जो उनका पैकेज होगा ना काफी ज्यादा मतलब अंतर होगा, मतलब जमीन आसमान का अंतर कर सकते। ठीक है, अब हम बात भी करेंगे मतलब कैसे कैसा पैकेज रहता है ओवरऑल। ठीक है, तो यूजुअली किस अगर कोई बंदा है तो उसको कितने साल का एक्सपीरियंस है और कितना अगर उसकी सैलरी एक्सपेक्ट कर सकता है। ठीक है, तो ये उन लोगों के लिए भी है कि हाँ जो आप सैलरीज वगैरह एक्सपेक्ट करते हैं, ठीक है, किसी कंपनी से बहुत ज्यादा, मतलब दे आर लुकिंग फॉर देयर फाइनेंशियल इंप्रूवमेंट्स एज वेल। ठीक है, सो साइबर सिक्योरिटी इज अ ग्रेट थिंग फॉर यू। यू कैन एंटर इनटू द साइबर
Okay, so this is about the salary. So because cyber security प्रोफेशनल को काफी ज्यादा ह्यूज पे आउट मिलता है एट द एंड ऑफ एवरी मंथ, ठीक है। और इसके अलावा आप काफी सारे फ्रीलांस वर्क भी होते हैं, वो भी आप कर सकते हो। बाउंटी हंटिंग अगेन इज अ ग्रेट चॉइस, ठीक है। पर अगेन इट डिपेंड्स कि आप कैसे कर रहे हो। अगर आप क्राउड सोर्स प्लेटफॉर्म पे करोगे जहाँ पे ऑलरेडी कॉम्पिटिशन ज्यादा है, ऑब्वियसली आप इतना ज्यादा अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाओगे, ठीक है। सो देयर आर फ्यू थिंग्स अदर्स दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस लेटर कि आप उसमें भी कैसे अच्छे अपने आप को यूनिकली मतलब क्रिएटिवली अपने आप को स्टैंड आउट कर सकते हो एज कम्पेयर टू अदर्स, ठीक है। क्योंकि वही नहीं कि अगर सेम चीज सारे लोग रिपीट करेंगे तो इट इज नॉट पॉसिबल, ठीक है। यू हैव टू बी क्रिएटिव एटलीस्ट, आप है करो, ठीक है। सो जस्ट बी क्रिएटिव। तो ये ग्राफ है ओवरऑल, अगर हम बात करें एवरेज बेस सैलरी इंडियन रुपीज के अंदर कितनी रहती है, ठीक है। और ये सिटीज के हिसाब से भी है कि साइबर सिक्योरिटी इंजीनियर की सैलरीज कैसी रहती है, ठीक है। अगेन यहाँ पे काफी सारे डिफरेंट कंट्रीज के हमने नाम दिया और यहाँ पे सोर्स भी हमने दिया गया ये ग्राफ किस का है। सो यू कैन वेरीफाई दैट ग्राफ फ्रॉम दीज वेबसाइट researchgate.net, ठीक है। सो यहाँ पे हमने काफी सारी कंट्रीज को लिस्ट आउट किया है, जैसे कि न्यूयॉर्क सिटी, सैन फ्रांसिस्को, वाशिंगटन डीसी, मियामी एंड सिएटल, लॉस एंजलिस। देयर आर मल्टीपल, काफी ज्यादा आप देख सकते हो, काफी ज्यादा ह्यूज पे आउट है साइबर सिक्योरिटी सैलरीज फॉर इंजीनियर्स, ठीक है। तो यहाँ पे साइबर सिक्योरिटी इंजीनियर्स की सैलरी बहुत ज्यादा हाई रहती है। और अगर हम बात करें कि अभी हम ग्रोथ की बात करने वाले हैं कि अगर आप ऐसे जॉब को लैंड कर ली पर इसमें फर्दर हाइक कितनी मिलती है, तो वो चीज भी हम देखने वाले हैं। तो लेट्स सी कि अगर आप ऐसा पर्सन हो जो काफी ज्यादा अपनी ग्रोथ और लर्निंग दिख रहा है साइबर सिक्योरिटी फील्ड के अंदर, सो बेसिकली इसमें काफी ज्यादा चीज होती है। जैसे जैसे आप स्किल्स एक्वायर करते जाते हो, आप जितनी ज्यादा स्किल सीखते जाओगे, आपकी लर्निंग प्लस जो आपकी ग्रोथ है इन टर्म्स ऑफ, अगर हम डॉलर से मनी की बात करें तो अब मनी के टर्म्स में देखा जाए आपकी ग्रोथ होगी। आप बस सीखते रहो, यू विल बी ग्रो अलॉट इन दिस इंडस्ट्री। यहाँ पे काफी ज्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी आप सीखते रहो, क्योंकि ऑब्वियसली आप मार्केट से काफी ज्यादा अलग हो, बिकॉज यू नो अ लॉट ऑफ थिंग्स इन द टेक्नोलॉजी एज वेल। कि अगर आपके पास काफी सारे स्किल्स, अगेन आपकी डिमांड बहुत ज्यादा है पर आपके जैसे लोग काफी कम है मार्केट के अंदर। और आपको भी पता है अगर कुछ ही कम लोग हैं तो सब जगह तो काम कर नहीं सकते। दैट इज वाई जहाँ पे डिमांड ज्यादा होती है, सप्लाई कम होती है, ऑब्वियसली वहाँ पे बहुत ज्यादा मतलब कि आप मनी प्रिंट कर सकते हो ओवरऑल, ठीक है। सो दिस इज अबाउट द ग्रोथ। सो बेसिकली यू हैव टू लर्न एटलीस्ट, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप कोई 2-3 महीने का कोर्स करके यू विल बी एबल टू मतलब अचीव अ लॉट ऑफ थिंग्स, ठीक है। इट कंप्लीट डिपेंड्स ऑन योर रिसर्च एंड द प्रैक्टिस पार्ट, कि आप कितनी ज्यादा रिसर्च कर रहे हो, कितनी प्रैक्टिस कर रहे हो, कितना ज्यादा आप लर्न कर रहे हो, ठीक है। इवन इफ यू आर इन अ कॉलेज स्टूडेंट एज वेल, अगर आप कॉलेज यूनिवर्सिटी में हो, ठीक है, आपका फर्स्ट ईयर है, जैसे कि लेट मी टेल यू माय एक्सपीरियंस एज वेल। मुझे जो मेरी फर्स्ट जॉब मिली थी वो बेसिकली कॉलेज के फर्स्ट ईयर में मिली, जस्ट बिकॉज आई हैव मल्टीपल स्किल्स एंड कंपनीज आर लुकिंग एट दैट टाइम। दैट इज द मेन थिंग। अगर आपके पास मल्टीपल स्किल्स है, ऑब्वियसली कंपनीज आर गोइंग टू हायर एंड दे फर्स्टली चेक कि भाई आपको कितनी चीजें आती हैं, उसके हिसाब से आप फर्दर कितना और भी कंपनीज के अंदर मूव कर सकते हैं। बिकॉज अगर आप जैसे कॉर्पोरेट कल्चर में मूव ऑन होते हो तो यू विल लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स जो कि काफी ज्यादा मतलब कि अलग होती है। जैसे कि यूजुअली मैं स्टार्टिंग में फ्रीलांस वर्क करता था, वो एक मेरा अलग ही एक्सपीरियंस था एज कम्पेयर टू जब मैं कॉर्पोरेट जॉब में वर्क करना स्टार्ट किया, ठीक है। तो वो भी एक डिफरेंट एक्सपीरियंस। आई विल लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स, मतलब मुझे काफी कुछ सीखने को मिला उस चीज से। दैट इज द मेन थिंग। तो अगेन इफ यू आर अ लर्नर एंड नीड सम ग्रोथ इन योर लाइफ, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ मनी एंड इन टर्म्स ऑफ लर्निंग एज वेल, अगर आप ऐसे बंदे जो हमेशा कुछ ना कुछ सीखता रहना चाहता है, ठीक है, हमेशा टाइम के साथ अपडेट रहना चाहता है, ठीक है, और मतलब काफी एक लॉन्ग टर्म जॉब चाहता है, क्योंकि देन अगेन इज अ वेरी गुड करियर फॉर यू, ठीक है। बिकॉज साइबर सिक्योरिटी हैज दैट पोटेंशियल, ठीक है, जिसमें आप लर्निंग के साथ साथ कहते हैं अपनी खुद की ग्रोथ करते हैं। आप जितनी लर्निंग करोगे आप उतनी ज्यादा ग्रोथ करते जाओ, ठीक है। इट इज नॉट लिमिटेड टू एनी 2 or 3 ट्रेनिंग प्रोग्राम्स। जितनी ज्यादा ट्रेनिंग, जितनी ज्यादा मतलब स्किल्स एक्वायर करते हैं, नॉट स्पेसिफिक, कई बार आप खुद से भी कर सकते हो। देयर आर सम ऑफ माय स्टूडेंट्स दैट बेसिकली आई यूजुअली गाइड देम लाइक फ्रीली, लाइक दे यूजुअली कॉल्स मी लाइक व्हेन दे हैव एनी इश्यूज और दे हैव सम प्रॉब्लम्स आर गोइंग ऑन, सो हम उसको भी रिजॉल्व करते हैं, ठीक है। आप ऐसा नहीं कि हाँ ठीक है, यू आर बेसिकली हमारे एक बॉन्ड है, ठीक है। सो we have a long term bond, ठीक है, we have some long term interaction. That's why I suggest कि अगर आपको कोई भी hesitation होती है कनेक्ट करने में, then just unmute yourself and just speak to me, because I know there are some people that is shy in nature, okay, so I respect you guys, so you can comment me on the chats as well, like if you have any question, any query or looking for any guidance as well, okay, so I'll happy to help you, okay, there is no issue with that कि मतलब इवन क्वेश्चन काफी ज्यादा बेसिक होता है, क्योंकि मैं आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग एनीथिंग फ्रॉम यू कि आपको कुछ आता है या नहीं आता। सो आई एम जस्ट थिंकिंग एज अ कंप्लीटली बिगिनर गाय, ठीक है। मैं ये एक्सपेक्ट करता हूँ आपको साइबर सिक्योरिटी की बिल्कुल भी नॉलेज नहीं, आप एज अ नॉन आईटी इंडस्ट्री से, आप सेल्स वगैरह से आए हो, आपको टेक्निकल हो ही नहीं पर्सन, ठीक है। दैट्स वाई मतलब स्टूडेंट्स इजीली रिलेट कर पाते हैं कि हाँ हमें क्या सीखना है और हमें क्या मेन प्रॉब्लम है हमारी, क्या हमें सॉल्यूशन चाहिए, ठीक है।
कि आप जितना ज्यादा मुझसे बात करोगे आई एम एबल टू अंडरस्टैंड यू मोर, ठीक है, और उसके हिसाब से मैं आपको इजीली सॉल्यूशन या गाइड कर सकता हूँ, बिकॉज आई नो लाइक फ्यू ऑफ यू आर ऑलरेडी इन स्कूल और कॉलेज, तो यू हैव योर करियर, ठीक है, फर्दर आपको भी अपना डिग्रीज वगैरह भी करने वाले, सो आई कैन गाइड यू बेटर बिकॉज आई हैव ऑलरेडी पास थ्रू दैट फेज, मैंने वो फेज ऑलरेडी क्लियर कर लिया, ठीक है। या अगर कई बार मोस्टली स्टूडेंट्स को ये होता है कि हम अपनी डिग्री खत्म होने का वेट करें क्या, मतलब जॉब करने के लिए, आई सजेस्ट अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है, आपको फर्स्ट टाइम जैसे कि मुझे मिली, सो मैंने पैरेलली कंटिन्यू किया था अपना कॉलेज, ठीक है, सो मैं जॉब भी करता था, मैं कॉलेज भी अटेंड करता था, ठीक है, एंड मैं दोनों पैरेलली मैनेज, ठीक है, एंड अगेन मेरा कोई डिस्टेंस नहीं था, मैं रेगुलर कॉलेज था, ठीक है, सो आई मैनेज देम एज वेल बिकॉज वर्क फ्रॉम होम भी यहाँ पे फैसिलिटी अवेलेबल है, ठीक है, सो वो भी हम डिस्कस करने वाले हैं कि और भी क्या क्या इसमें फीचर्स रहते हैं साइबर सिक्योरिटी के। दिस इज अबाउट द हाइप, मतलब ग्रोथ की अगर बात करें, चलो हमने एक जॉब ले ली साइबर सिक्योरिटी, तो फर्दर ग्रोथ कितनी है, तो अगर हम कंपेयर करें अदर जो हमारे रोल्स होते हैं जैसे कि साइबर सिक्योरिटी एनालिस्ट, डेटा एनालिस्ट, डेवऑप्स इंजीनियर या फिर क्लाउड, सो अगर हम ओवरऑल ग्रोथ की बात करें, साइबर सिक्योरिटी में जो बंदा रहता है भाई उसकी ग्रोथ अलग ही होती है, मतलब सबसे ज्यादा 16% में एवरेज लेके चल रहा हूँ। अगेन साइबर सिक्योरिटी एनालिस्ट, अब जॉब प्रोफाइल के बारे में बात करने वाले हैं बिकॉज दिस इज जनरल थिंग, मतलब साइबर सिक्योरिटी एक कैंडिडेट की बात कर रहा हूँ जो साइबर सिक्योरिटी के अंदर है, ऐसा नहीं कि हम सिर्फ एक रोल की बात कर रहे हैं जो साइबर सिक्योरिटी एनालिस्ट एक रोल है, कि मैं साइबर सिक्योरिटी ओवरऑल की बात कर रहा हूँ, एटलीस्ट आप मिनिमम ये तो मान ही सकते हैं या फिर मैक्सिमम आप ये मान सकते हैं ओवरऑल 16% की ग्रोथ तो है ही है, ठीक है। सो ये बेसिकली अगेन आप ये वेरीफाई कर सकते हो researchgate.net से because it's a valid source from you can verify this graph as well. So now next thing would be if you are looking for a career with different job roles, मतलब साइबर सिक्योरिटी में काफी सारे जॉब रोल्स होते हैं, ठीक है, जैसे आई थिंक इन द इंट्रोडक्शन एज वेल इफ यू हैव नोटिस सम देयर आर मल्टीपल पीपल्स हु आर फ्रॉम द SOC बैकग्राउंड, so it's basically a defensive side of a cyber security, ठीक है, तो डिपेंड्स करता है आप किस मतलब प्रोफाइल में ज्यादा इंटरेस्टेड हो। देयर आर मल्टीपल थिंग्स, अगर आपको एथिकल हैकिंग या ऑफेंसिव साइड पसंद नहीं आती यू कैन गो फॉर डिफेंसिव एज वेल, ठीक है, आपको जैसे कि ऑडिट्स वगैरह ज्यादा पसंद है, कंप्लायंस वगैरह चीजें ज्यादा पसंद है, GRC टाइप आपको मतलब चीजें इंटरेस्ट ज्यादा आनी चीजों, तो देयर आर दैट प्रोफाइल्स आर आल्सो अवेलेबल, आप उन प्रोफाइल में जाकर स्विच कर सकते हो। अगर आप नेटवर्क मतलब नेटवर्किंग में आपने काम किया है कुछ टाइम, तो यू कैन आल्सो गो फॉर नेटवर्क सिक्योरिटी, तो आप नेटवर्क सिक्योरिटी में भी जा सकते हो। अगेन नेटवर्क सिक्योरिटी में भी काफी सारे सर्टिफिकेशंस आते हैं, उनको एक्वायर कर सकते हो, सो आपकी जो सैलरी है ना मतलब एक तरह से काफी ज्यादा इंडस्ट्री के साथ में मैच हो सकती है, ठीक है, जो इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स हैं मतलब काफी ज्यादा, वो भी ऑर्गेनाइजेशन भी रिसर्च करती है आपकी सैलरी इंक्रीज करने से पहले, अगर आपको हाइक भी दे रही है फिर कंपनी कुछ ऑफर भी कर रही है, यूजुअली चेक ये मार्केट में यूजुअली अदर कंपनीज और जो उनके अदर कॉम्पिटिटर्स हैं वो क्या ऑफर कर रहे हैं, ठीक है, सो दे कैन एक्वायर द बेस्ट कैंडिडेट एट द बेस्ट प्राइस, बिकॉज कंपनीज को भी अपनी बिलिंग्स वगैरह देखनी पड़ती है। सो यहाँ पे काफी सारे जॉब रोल्स होते हैं जैसे कि एथिकल हैकिंग, इंसिडेंट रिस्पांस और भी मतलब SOC एनालिस्ट भी होते हैं, ठीक है, रिस्क असेसमेंट्स भी होते हैं और भी मतलब अदर जॉब रोल्स भी होते हैं, मतलब सबको एक साथ यहाँ पे डिफाइन करना इट्स नॉट पॉसिबल अगेन, ठीक है, सो इट कंप्लीट डिपेंड्स ऑन योर इंटरेस्ट कि कौन सी स्किल आपके इंटरेस्ट के साथ अलाइन होती है, जो भी आपको मैच कर रहा है, लगता है कि भाई ये चीज मेरे इंटरेस्ट है, चाहे मैं नेटवर्क का बंदा हूँ या फिर मैं एंड्रॉइड का बंदा हूँ या फिर कुछ भी है, पेनिट्रेशन टेस्टर की मैं बात कर रहा हूँ, वो तो ओवरऑल मोस्टली सभी चीजों में इंटरेस्ट होता है, उनको सब कुछ ही करना है, ठीक है, सो अगेन अगर आप ऐसे भी टाइप के गए हो तो हाँ यू विल बी एबल टू स्विच, ठीक है, तो यहाँ पे काफी सारे अगेन डिफरेंट जॉब रोल्स हैं, ऐसा नहीं कि लिमिटेड जॉब रोल पे लिमिटेड है, ठीक है, अगर हम सिर्फ SOC एनालिस्ट ही होता है नहीं नहीं, बहुत सारी चीजें होती है, ठीक है, पेनिट्रेशन टेस्टर, एथिकल हैकर, ठीक है, साइबर सिक्योरिटी कंसल्टेंट, एसोसिएट कंसल्टेंट, ठीक है, रेड टीमर, बहुत सारी मतलब चीजें होती है, ब्लू टीमर, ठीक है, और बहुत सारी टीम्स वगैरह भी होती है, वो भी हम फर्दर डिस्कस करने वाले हैं इन आवर अपकमिंग क्लासेस, ठीक है, so that's again also the next season would be if you are from a non IT sector, okay, अगर आप नॉन IT सेक्टर से हो और आप IT सेक्टर के अंदर अगर स्विच करना चाहते हो, ठीक है, नॉन IT में कंसीडर करके चल रहा हूँ, आप अगर सेल्स से HR डिपार्टमेंट से हो या फिर सपोज आप किसी ऐसे डिपार्टमेंट से हो जहाँ से ओवरऑल टेक्निकल कुछ लेना देना ही नहीं, आपने हमेशा सिर्फ चीजों को देखा है, मतलब आपने कि ठीक है ये चीजें होती है पर आपको नहीं पता एक्चुअली वर्क कैसे करनी चाहिए, चाहे वो मोबाइल डिवाइस हो चाहे इंटरनेट हो, आपको ये नहीं पता कि आप google.com ओपन करते हो बैकग्राउंड में प्रोसेस क्या हो रही है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, वी आर गोइंग टू प्रोवाइड दैट इन्फॉर्मेशन टू यू। स्टार्टिंग के डेज में हम यही सब डिस्कस करने वाले हैं, स्टार्टिंग में बैकग्राउंड कंसेप्ट क्या होता है, आपकी जो ओवरऑल कोर फाउंडेशन है हमारी, हम वो यहाँ पे डिस्कस करने वाले और इसमें आप काफी सारी चीजें सीखने वाले, मे बी अगर आपको नेटवर्किंग आती तब भी यू विल लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ऐसा नहीं कि आपका ये बैकग्राउंड देखते हैं कि आप नॉन IT हो IT, द इंडस्ट्री इज ओनली गोइंग टू जज यू बाय योर स्किल्स और एक्सपीरियंस, कि आपके पास कितना एक्सपीरियंस है और कितना स्किल, ओनली अगर आप फ्रेशर भी हो रहा है आपके पास स्किल से यू विल गेट अ जॉब, ठीक है, और कुछ टाइम वेट करो, लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स, ओके, चेक वेदर कंपनी इज बेसिकली रिकॉग्नाइजिंग योर एफर्ट्स और नॉट, ठीक है, यूजुअली कंपनी रिकॉग्नाइज करती है आपके एफर्ट्स को, ठीक है,
आपके पास फ्रेशर हो, आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है, पर आपके पास स्किल्स है सफिशिएंट जो कि कंपनी में आप फुलफिल कर पा रहे हो, दैट इज अ मेन थिंग। और आप वो स्किल सेट कंप्लीट कर पा रहे हो, ठीक है, जस्ट वेट फॉर सम टाइम, हैव सम पेशेंस इन द कंपनी। मतलब एटलीस्ट आपके ऊपर भी डिपेंड करता है, बिकॉज काफी सारे मतलब ऐसे लोग होते हैं जो यूजुअली बहुत जल्दी जल्दी स्विच करते हैं कंपनी में। कुछ होते हैं 6 महीने, 1 साल, 1.5 साल में स्विच करते हैं। अगेन वो स्टेबिलिटी खराब करता है, बट अगेन उसका एक फायदा भी एक नुकसान भी है। स्टेबिलिटी खराब होती है, ठीक है, यूजुअली एचआर देखते हैं कि आप यूजुअली ज्यादा टाइम तक टिक नहीं रहे हो, एक एम्प्लॉय मतलब एक ही कंपनी में ज्यादा टाइम तक टिक नहीं रहा, तो यूजुअली चेक कि ऐसा बंदा चाहिए जो काफी लॉन्ग टर्म तक काम करे, उनको स्टेबिलिटी भी देखते हैं वो लोग कई बार, ठीक है। और अगर आप स्टेबिलिटी मतलब दिखा दो कि आप एटलीस्ट एक कंपनी में 3 से 4 साल टिक रहे हो, ठीक है, सो इट विल बी अ गुड थिंग, दे आर गोइंग टू ऑफर यू बेटर एज कंपेयर टू अदर कैंडिडेट्स। अगर आपके पास ऐसी कोई स्किल्स हैं, ऐसी कोई सर्टिफिकेशन है जो बाकी लोगों के पास नहीं है, अगेन आप मार्केट से काफी ज्यादा स्टैंड आउट होने वाले हो। ओवरऑल अगर हम बात करें तो यहाँ पे काफी ज्यादा मतलब डायनेमिक नेचर होता है साइबर सिक्योरिटी, ठीक है। मतलब कि अगर आप भले ही नॉन आईटी इंडस्ट्री से हो और आप आईटी इंडस्ट्री में स्विच कर रहे हो, सो इट इज अ गुड थिंग। अगेन देयर इज वन मोर थिंग, आई एम आल्सो फ्रॉम अ नॉन आईटी सेक्टर। मैंने जो अपनी ग्रेजुएशन परस्यू करी थी वो बेसिकली मैंने बीएससी इन बायोटेक की थी, सो दिस इज बायोटेक्नोलॉजी इन बैचलर साइंस, ठीक है। सो वहां से मैंने जब अपनी ग्रेजुएशन की तो कंप्लीटली नॉन आईटी, यहाँ पे हम सिर्फ बायोलॉजी के बारे में देखते हैं, मतलब जैसे बैक्टीरियाज एंड अदर थिंग्स, तो इट्स अ कंप्लीट नॉन रिलेवेंट थिंग। टेक्निकल में क्या साइबर सिक्योरिटी अटैक्स वगैरह, हैकर वगैरह की बात करते हैं, और बायोटेक्नोलॉजी में हम अदर चीजों के बारे में रिसर्च करते हैं, ठीक है, यूवी रेज, बैक्टीरिया, अदर थिंग, कैंसर, देयर आर मल्टीपल डिसीजेस, हम बीमारी वगैरह के बारे में रिसर्च करते हैं, ठीक है, एंड फूड वगैरह बहुत सारी चीजें रहती हैं, पर वो कंप्लीट नॉन आईटी सेक्टर है, ठीक है। तब पर मैंने स्टिल, मेरा काफी ज्यादा मन था साइबर सिक्योरिटी में स्विच करने का, देन आई हैव डिसाइडेड टू स्विच इनटू द साइबर सिक्योरिटी एंड आई नो द एग्जैक्ट पेन पॉइंट्स की, मतलब एक एज अ बिगिनर, एज अ फ्रेशर को अगर कोई बंदा वो नॉन आईटी सेक्टर से आ रहा है, उसको क्या क्या मेन पॉइंट्स में इश्यूज होते हैं। बिकॉज जितने ज्यादा मतलब आप स्टार्टिंग आप देखोगे, आप गूगल करोगे यूजुअली चीजें, ठीक है, कैसे कैसे आप, या तो कोई आप इंस्टीट्यूट देखोगे या फिर कुछ, यूजुअली कई बार पीपल स्कैम भी करते हैं साइबर सिक्योरिटी में, बिकॉज और कुछ ऑफलाइन इंस्टीट्यूट्स होते हैं, दे डोंट हैव सफिशिएंट फैकल्टीज टू प्रोवाइड द नॉलेज। ये ऐसा भी कई बार होता है, बिकॉज आप जा रहे हो उनके पास एथिकल हैकिंग या फिर हैकर बनने जा रहे हो, एक एप्लीकेशन साइबर सिक्योरिटी इंजीनियर बनने जा रहे हो, पर एट द एंड ऑफ द ट्रेनिंग यू विल बिकम अ प्रोग्रामर और डेवलपर, ठीक है। तो बिकॉज उनके पास सफिशिएंट फैकल्टीज नहीं होती, कई बार आपको यूजुअली बोला जाता है कि एटलीस्ट आपको 1 साल या फिर 2 साल आप प्रोग्रामिंग करो, बिकॉज यू विल नो द एप्लीकेशन कोर पार्ट, बिकॉज दे विल यूज यू इन दैट टर्म। एक तरह से आपको वो लोग बताने वाले हैं कि आप प्रोग्रामिंग जितनी ज्यादा सीखोगे, ठीक है, फिर मतलब कुछ अदर कोर्सेज बेचने का ट्राई करना, आप लेने का एक चीज आप लेके आओ 6 चीज, बिकॉज वहां पर सेल्समैन का तरह एक तरह से काम करते हैं, रिसेप्शनिस्ट होते हैं यूजुअली, दे विल टेल यू इन दैट वे कि आपको ये चीज की ज्यादा जरूरत है, ये चीज आपको पहले करनी चाहिए, बिकॉज दे हैव अ वेरी लॉन्ग टर्म प्लान। वो चाहते हैं अगर आप एक चीज बाय कर रहे हो, दे नो अगेन यू आर आल्सो गोइंग टू बाय द सेकंड थिंग एज वेल। सो काफी सारा ऑफलाइन इंस्टीट्यूट पे भी मतलब ऐसा मैंने देखा है, बिकॉज बंदे की एक्सपेक्टेशन कुछ होती है, पर एट द एंड ऑफ द ट्रेनिंग वो कुछ और ही मतलब बन जाता है, फिर लास्ट में फिर क्या होता है, जॉब स्विच होती है। कई बार यूजुअली जॉब स्विच करते हैं लास्ट में, बंदे फिर बहुत डिफरेंट बैकग्राउंड से डिफरेंट कई बार सेक्टर्स में जाते हैं। सो मैंने भी अपनी आई थिंक अगेन, मैंने जब अपना फर्स्ट ईयर कॉलेज स्टार्ट किया था तो मैं काफी सारी चीजें पढ़ता था जो मेरी नॉन रिलेवेंट थी, ठीक है, साइबर सिक्योरिटी से, पर स्टिल मुझे जॉब मिली जस्ट बिकॉज आई हैव दैट डायनामिक नेचर। मैं ईगर टू लर्न था, मेरे पास काफी सारे स्किल्स वगैरह थे, ठीक है, दैट इज द मेन थिंग, ओके। सो यू कैन आल्सो switch your career from non-IT to IT sector, because if I can do it, yeah, you can also do it again, ठीक है, because मैं भी non-IT sector से हूँ, ठीक है, and अगर मैं इतना कुछ अचीव कर सकता हूँ, then yes, you can also achieve that, but you just need a structured pathway, you can need a guidance, you need a mentor, so that can just guide you on that sector. So just feel free to interact with me, just ask the questions, okay, you can also message me as well, like in the group, I am the admin of the group. Okay, so you guys have my number and I usually post about the classes as well in the group, like हम next boot camp कब करवाने वाले हैं या फिर classes हमारी कब होने वाली हैं, so वो चीजें भी हमारे ग्रुप में रहती हैं, ठीक है। अगर आप ग्रुप की कोई क्लास मिस कर देते हो, just let me know, I'll share you the recordings as well, ठीक है। एंड जो भी आपको फर्दर सपोर्ट चाहिए, बिकॉज आई नो द पेन पॉइंट्स, लाइक आई नो द फीलिंग कि भाई जो एक बंदा है नॉन आईटी से, उसको काफी ज्यादा कंफ्यूजन होती है, चीजों को समझने में क्या क्या दिक्कत आती है, क्योंकि बहुत सारी चीजें आती है हमारे सामने। स्टार्टिंग में तो बहुत ज्यादा चीजें आती है कि मतलब ये क्या होता है, चीजें काम कैसे करें, समझ में नहीं आ रहा, मतलब ठीक है पर हम कर रहे हैं, पर हम समझ में नहीं आ रहा चीजें कर कैसे, बैकग्राउंड का। यूजुअली जैसे मैं बात करूँ कि हम google.com ओपन करें, google.com ओपन हो गया, ठीक है, पर हमें बैकग्राउंड में पता है क्या हुआ, नहीं पता। हम HTTP यूज करें, पर HTTP क्या है, क्यों है, किस लिए, ये नहीं पता, ठीक है। देयर आर मल्टीपल थिंग्स, तो वो चीजें मतलब है हमारे पास, ठीक है। और सर्टिफिकेशन के बारे में हम बात करने वाले हैं कि कौन सी सर्टिफिकेशन आप कब कर सकते हैं, कब करने हैं, ठीक है। और ओवरऑल और भी बहुत सारी चीजों के बारे में बात करने वाले हैं कि सर्टिफिकेशन के रिगार्डिंग भी, सर्टिफिकेशन बहुत सारे हैं।
सिक्योरिटी प्लस भी आता है, सीएच भी आता है, ओएससीपी भी आता है, ईजेपीटी भी आता है, कौन सा सर्टिफिकेशन आपको करना है। तो वो चीज भी हम मतलब बताने वाले हैं सर्टिफिकेशन, बिकॉज रिगार्डिंग स्टार्टिंग में यूजुअली पीपल गाइड करते हैं आप सीएच ईजेपीटी में यूजुअली करो और आपके पास थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस हो जाता है ओएससीपी का। अगेन वो भी सही चॉइस है, ठीक है, आप ऐसे भी प्लान कर सकते हो, ठीक है, बट आई गिव यू अ डिफरेंट गाइडेंस ऑन दैट, बिकॉज सर्टिफिकेशन में काफी ह्यूज कॉस्ट देनी पड़ती है आपको, बिकॉज एक सिंगल पीस ऑफ पेपर के लिए, हाँ अगर आपको शोकेस करनी है अपनी स्किल्स डेफिनेटली तो आप एक्वायर कर सकते हो, पर देयर आर अदर थिंग्स दैट यू हैव टू कंसीडर व्हाइल टेकिंग एनी सर्टिफिकेशन। सो वो चीज हम देखेंगे लास्ट में। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट द लास्ट सीजन टू स्विच इनटू द साइबर सिक्योरिटी। इफ यू वांट्स टू मेक अ डिफरेंस इन साइबर सिक्योरिटी, अगर आप साइबर सिक्योरिटी में वर्क करते रहते या फिर आप वर्क करते हुए एक तरह से एक काफी मतलब एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एसेट बन जाते हो कंपनी के लिए, बिकॉज यू आर अ सिक्योरिटी गाय। अगर कंपनी में कुछ भी एक्टिविटी होती है, समवन फ्रॉम अदर टीम्स आर गोइंग टू पुश यू कि भाई ये देखो ये एक्टिविटी हुई है, ठीक है, सो यू आर बिकम अ वैल्यूएबल एसेट फॉर द कंपनी एज वेल, ठीक है, क्योंकि साइबर सिक्योरिटी में हम काफी सारी चीजें जानते हैं, वी नो एंड टू एंड थिंग्स कि भी चीजें काम कैसे कर रही है, ठीक है, और हम उनके अंदर कमियां क्या क्या है और उसको सिक्योर कैसे करना है, हम सारी चीजें देखते हैं, ठीक है। हमें पता है कि भाई अगर कोई अटैक हो गया तो उसका क्या इम्पैक्ट होने वाला है, ठीक है, या फिर कोई भी अगर हम कोई और भी चीजें सजेस्ट करते हैं कंपनीज को तो कैसे उसका लेना है। कई बार होता है कि हम चीजें इंप्लीमेंटेड है, सिक्योरिटी इंप्लीमेंटेड है, पर बाहर से दिखता है कि यार ये वल्नरेबल, पर अब अंदर जाके हम डीप डाइव करते हैं तो पता पड़ता है कि बहुत सारी चीजें ऐसी जो आप इंप्लीमेंटेड है। सो यू विल बी एबल टू क्रिएट अ ह्यूज डिफरेंस इन योर ऑर्गेनाइजेशन इफ यू आर वर्किंग एज अ सिक्योरिटी गार्ड, ठीक है। एंड अगेन फॉर कंट्रीज एज वेल दे यूजुअली हायर्स अ लॉट ऑफ साइबर सिक्योरिटी एनालिस्ट, लाइक जो काफी सारे ऐसे पीपल जो साइबर सिक्योरिटी इंटरेस्टेड है, ठीक है। सो दे हैव सम शॉर्ट टर्म प्रोजेक्ट्स एज वेल, जिसमें आप काफी सारा चेक करते हो सिक्योरिटी वगैरह, आप चेक करते हो गवर्नमेंट वेबसाइट्स की भी और गवर्नमेंट के कुछ प्रोजेक्ट्स भी होते हैं इंटरनली, ठीक है, तो आप उनमें भी पार्टिसिपेट कर सकते हो। गवर्नमेंट के कुछ इंटर्नशिप प्रोग्राम्स भी आते हैं, ठीक है, यूजुअली जैसे कि नोएडा साइबर सेल का आता है, गुड़गांव साइबर सेल का आता है, ठीक है, राजस्थान का आता है। सो वो सब आप ना इंटर्नशिप वगैरह में वो भी सिखाते हैं कि यूजुअली कैसे वर्क करता है, आप कैसे अवेयर रह सकते हैं साइबर सिक्योरिटी के रिगार्डिंग और व्हाट आर द अदर थिंग्स, ठीक है। So if you want to create a huge difference in the cybersecurity field, then yes, you can enter into this field and start your career right now. Okay. So now let's discuss about the salary. That is a most asked question ever to me. Okay, so that is basically cybersecurity engineer की overall salary क्या रहती है। पर इसमें मैं एक चीज जैसे एक नोट करवाना चाहता हूँ कि जो cybersecurity engineer है हमारा, ठीक है, उसकी ओवरऑल सैलरी, उसकी लोकेशन, उसकी एक्सपीरियंस और उसके स्किल्स और उसकी कंपनी पर डिपेंड करता है। तो ओवरऑल अब हम बात करने वाले कि क्या क्या डिफरेंट रोल्स होते हैं, ठीक है। तो ये काफी सारे डिफरेंट प्रोफाइल्स हैं, जैसे कि साइबर सिक्योरिटी एनालिस्ट, सॉक एनालिस्ट, इंसिडेंट रिस्पॉन्डर, सिक्योरिटी कंसल्टेंट, साइबर सिक्योरिटी मैनेजर, सिक्योरिटी आर्किटेक्ट, सिक्योरिटी इंजीनियर, पेनिट्रेशन टेस्टर। इनमें क्या होता है बेसिकली काफी सारी मतलब की रेंज रहती है। यहाँ पे हमने जस्ट एक ओवरव्यू दिया कि किससे लेकर किस रेंज तक रह सकते हैं आपकी सैलरी। यूजुअली डिपेंड करता है आपका एक्सपीरियंस कितना है, आपकी जितना ज्यादा एक्सपीरियंस रहेगा उतनी ज्यादा आपकी सैलरी रहने वाली है, ठीक है। आप साइबर सिक्योरिटी मैनेजर हो, अगेन आपकी सैलरी मिनिमम इतनी रहने वाली और मैक्सिमम इतनी रहने वाली। तो अगर डिपेंड करता है आप साइबर सिक्योरिटी मैनेजर से और भी ज्यादा आप लेवल अपलिफ्ट करते हो और लेवल अपना, ठीक है, तो आप डायरेक्टर वगैरह भी बन सकते हो कंपनीज के, ठीक है, या फिर लीड कंसल्टेंट वगैरह के रोल्स में अगर आप चाहते हो तो आपकी सैलरी अगेन एज कम्पेयर टू अ नॉर्मल गाय काफी ज्यादा नहीं रहती है। अगर आप किसी कंपनी के सीईओ वगैरह बनते हैं तो या यू विल अर्न अ लॉट ऑफ मनी, ठीक है। सो ये जस्ट एक कुछ सैलरी रोल्स हैं, मतलब जॉब रोल्स और उनकी सैलरीज हैं। सो यू कैन चेक लाइक इफ यू हैव सम डाउट्स इन सैलरी रेंज की कितना पे आउट रहने वाला है। सो दिस इज जस्ट अ ब्रीफ आइडिया अबाउट दैट, ठीक है। ओवरऑल सैलरी हमेशा आपकी एक्सपीरियंस, लोकेशन और स्किल सेट्स पर ही डिपेंड करने वाली है। अगर आपकी ये तीनों चीजें मैच होती हैं देन यू विल बी एबल टू परफॉर्म गुड इन द साइबर सिक्योरिटी। क्योंकि हमारा साइबर सिक्योरिटी फील्ड है, सब कुछ इसी चीजों पर डिपेंड करता है। अगर आप एक बंदा है जिसको 1 साल का एक्सपीरियंस, वो दिल्ली में काम कर रहा है, सेम वही बंदा बैंगलोर में काम कर रहा है, उसकी सैलरी डिफरेंट होगी बिकॉज लोकेशन डिफरेंट है, कॉस्ट ऑफ लिविंग भी डिफरेंट है, ठीक है। दैट इज काफी सारी चीजें मैटर करती हैं। सो दैट इज द मेन थिंग। सो नाउ द लास्ट थिंग वुड बी दीज आर माय प्रोफाइल्स। सो बेसिकली again my name and the designation, cybersecurity instructor for this training only. So this is my number. So most of you guys are asking the number in the chat, so you can connect with me over the WhatsApp, or if you want to have any doubts, so you can discuss with me. Okay. And this is my LinkedIn profile. If you want to connect with me, then yes, you can connect with me through this LinkedIn handle. And these are our email ID. That's not my personal one, so you can mail if you have anything regarding your training purpose or anything, you can mail it. And these are our training website, daytocom.org, the number of the company and the LinkedIn handle of the company. Okay. And apart from this, the same username Prash Antic is also available for other social media platforms as well. So if you want to connect with me more socially, then yeah, you can connect with me on other social media platforms as well. I'll be happy to connect with you guys. So that's it. Thank you
for joining in. So do you have any questions? Anyone? I'm open to questions now. So you are free to ask anything you have. You can unmute yourself and ask in the chat, like if you have some background noise. Yes, sir. How will you provide our course material through WhatsApp or email? जो हमारा कोर्स मटेरियल रहेगा वो ओवरऑल व्हाट्सएप के ग्रुप पे रहेगा और कोर्स मटेरियल हम डेज के हिसाब से प्रोवाइड करने वाले हैं. फर्स्टली डे 1 की जैसे रिकॉर्डिंग, डे 1 के नोट्स और डे 1 का अगर कोई रेफरेंसेस वगैरह रहता है ऐसे करके हम व्हाट्सएप ग्रुप पे ओवरऑल सारी चीजें प्रोवाइड करते हैं. ठीक है. तो सर और अगर आप आपकी आवाज कट रही है मोहम्मद. सर मैं ये पूछना चाह रहा था कि व्हाट्सएप का जो ग्रुप है वो इसी नंबर पर है, मैं इसे ज्वाइन करूं जो नंबर आपने मेंशन किया? ये तो मेरा पर्सनल नंबर है जो मैंने अभी आपको मेंशन किया ना. ठीक है. तो वो तो मेरा पर्सनल नंबर था. तो अगर आप ग्रुप में ऐड नहीं हो जस्ट लेट मी नो. यू कैन मैसेज मी ओवर द व्हाट्सएप. सो आई विल ऐड यू इफ यू आर मिस्ड फ्रॉम द ग्रुप. ओके. सो ठीक है. और वैसे भी उस ग्रुप में आती रहेंगी सारी चीजें. और अगर फर्दर आपने रजिस्ट्रेशन लिंक के थ्रू आपने अगर एनरोल किया ट्रेनिंग के अंदर, सो इन फ्यूचर पर मंथली बेसिस वी आर गोइंग टू ऑर्गेनाइज फ्यू ऑफ द बूट कैंप एज वेल. जैसे काफी आई थिंक नेक्स्ट महीने में हम आई थिंक ओसेंट या फिर अदर ट्रेनिंग्स के बूट कैंप्स लॉन्च करने वाले हैं, कुछ बग बाउंटीज के रिगार्डिंग में रहने वाले हैं. तो अगर आपने रजिस्ट्रेशन फॉर्म के थ्रू लिंक ज्वाइन किया है, सो यू विल आल्सो गेट द अपडेट थ्रू द मेल एज वेल कि अपने मेल के थ्रू भी आपको एक अपडेट्स मिल रहे हैं. सो अगर आपने रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरोगे, सो इट विल बी अ गुड आइडिया. ठीक है. इंस्टेड ऑफ टेलिंग मी टू डायरेक्टली जॉइन यू इनटू द ग्रुप because we have your all the data, so we can connect with you better. So I'll share you the registration link. So अगर further कोई भी future में boot camp रहता है, कोई training रहती है जो freely available है, paid training as well, so you can join from that. Anything else from anyone, you guys can ask me anything. You are free to ask, and by end of the day you will receive the day 1 recording and the notes. हेलो. Yeah, hi Shivendra. हाँ सर, एक्चुअली सर मैं नेटवर्क इंजीनियर में हूँ, तो सर मेरे लिए कुछ सजेशन बताएं सर कि मैं क्या करूँ कि मतलब मेरा ग्रोथ हो पाए. नेटवर्क इंजीनियर आप आई थिंक जो डिवाइसेस वगैरह मैनेज करते हैं ना. यस सर. तो आप नेटवर्क सिक्योरिटी में ग्रो कर सकते हैं बिकॉज इसमें एक सर्टिफिकेशंस भी आते हैं. जैसे आप नेटवर्क सिक्योरिटी में जाना चाहते हैं, सो यू विल गेट अ बेटर चांस टू ग्रो इन द करियर ऑफ द नेटवर्क सिक्योरिटी. बिकॉज इनिशियली अगर आप वेब की तरफ जाओगे तो इट विल टेक सम टाइम. ठीक है. अगर आप वेब एंड्रॉइड पे पूरी जर्नी करना चाहते हो, ठीक है, तो आप एज अ नेटवर्क आपको ऑलरेडी आइडिया है, यू नो कि नेटवर्क कैसे वर्क करता है, नेटवर्क में कैसे चीजें होती हैं. सो आप काफी ज्यादा अच्छे से समझ सकते हो कि नेटवर्किंग में चीजें कैसे काम करती हैं. ठीक है. और अगर आपको थोड़ा और बेटर अंडरस्टैंडिंग चाहिए तो देयर आर सम लैब्स. ठीक है, जो भी आप परफॉर्म कर सकते हो. ठीक है. सो वो मतलब फर्दर डिस्कस करने वाले हैं आई थिंक नेक्स्ट क्लास में और मे बी नेक्स्ट वीकेंड. ठीक है. सो डोंट वरी अबाउट दैट थिंग. और जस्ट अ नोट कि हम सिर्फ वही चीजें कवर अप करने वाले हैं वीकेंड सेशन में जो हम वीकडेज में मतलब करेंगे. ठीक है. सो इट वोंट बी अ मिसमैच. सो शिवेंद्र, आई सजेस्ट यू to go with the network security training, or you can also search about the network security structures, like what are the things I have to study first, because it completely depends on your research part कि आप कितनी research कर रहे हो, कितना practice कर रहे हो further. ठीक है. आप hack the box, type me वगैरह इन सब से भी start कर सकते हो. So ठीक है. So that's it, Shivan. Anything else you have? Okay sir, thank you sir. Yeah, thank you. So Mohsin, just ping me over the WhatsApp. Okay, I'll share your registration link form. Okay, so in that you can register. Anyone have anything else? Because we are done for today's class. Okay guys, thanks for joining in. We are going to connect tomorrow at the same time. Okay, we are going to share the recordings and the notes for today's class by end of this day. Okay, so if you have anything, just let me know, and we are going to give you the assignments as well. Okay, by end of each class. So for today, I suggest you do some research about the information security and the cyber security, about like what are the things that you have to do. Okay, so it completely depends and how much you are putting up your efforts. आप जितने ज्यादा efforts करोगे आप उतना ज्यादा सीखने वाले. So the first assignment for this class, because हमने आज सिर्फ introduction किया है, so I'm not giving you that much things. So for today only, just do research about the cyber security and information security concepts. Okay. So there is one question from Uzma. What is ISC2 exam and will this help us in cyber security? ISC2 again it's a organization जो काफी ज्यादा अच्छी सर्टिफिकेशन प्रोवाइड करती है. ठीक है. और बहुत ज्यादा काफी वेल रिकॉग्नाइज सर्टिफिकेट्स हैं. ठीक है. इनके तो आप उनसे भी मतलब परस्यू कर सकते हो जो भी आपकी ट्रेनिंग है, सर्टिफिकेशन से काफी ज्यादा मतलब हेल्प करेंगे आपको थ्रू आउट द साइबर सिक्योरिटी जर्नी. सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस. सो आई एम जस्ट लीविंग. थैंक्स फॉर जॉइनिंग इन.